ये ऑपरेट होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा इन डेप्थ, जिससे कि पता चलेगा हाउ वी कैन हेल्प यू इजीली। क्योंकि 17 से लेके अब तक का गैप है, राइट? उसको कैसे राइट। अकोमोडेट करेंगे, विल सी, डोंट वरी। ठीक है, ओके। ठीक है। ओके, सौरभ। Hello, sir. हेलो, ऑडिबल? So, yes, it's audible. ओके, Am I audible? यस यू आर राइट नाउ। So, yeah. क्या So, क्वालिफिकेशन क्या है आपका? yeah, I'm a CA enter and I'm looking for this data analyst and Power BI ओके, course. ओके। Yeah, I have around 14 years of experience. ओह, I'll 14 see ईयर्स how ऑफ can I help. एक्सपीरियंस, 1-4। Yes, आज मतलब yes. यहाँ पे ये लिंक में और एक बंदा है हमारे यहाँ पे, आदि करके, उनका भी बहुत एक्सपीरियंस है, आपका भी बहुत एक्सपीरियंस है। एंड ये मिक्स क्राउड है बेसिकली, जिनका एक्सपीरियंस है वो लोग भी अपस्केल करेंगे खुद को, एंड जो लोग टोटली फ्रेशर है वो खुद को अपस्केल करेंगे फॉर इंटर्नशिप्स। मतलब ये दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल है। सो लेट्स सी, आप लोगों के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही ये एक गोल्डन चांस है, ऐसा ले लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो हम लोग पास ऑन करेंगे, अब डेटा एनालिस्ट हो या फिर बिजनेस एनालिस्ट, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है, वो अब अगर आप लोगों ने ऑप्ट नहीं किया तो कम से कम 4 से लेके 6 महीने तक वेट करना पड़ता है। क्योंकि हमारा यहाँ पे एक ही टाइम पे एक बैच चलता है। तो एंड इट्स नॉट ओनली द ट्रेनिंग वाला पार्ट, ठीक है? लोग Mm-hmm. मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इट माइट बी द ट्रेनिंग, नो इट इज़ नॉट ओनली ट्रेनिंग। हम लोग आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, तो वो क्या होता है, कैसे होता है, इन डेप्थ हम लोग बात करेंगे आगे जाके, सो डोंट वरी। लेकिन पूरा ये सेशन का जो फॉर्मेट रहेगा, ये सेशन का फॉर्मेट मैं 1 मिनट में बोलता हूँ, उसके बाद 11:04 पे फिर से रिपीट कर दूंगा जानबूझ के, क्योंकि लोग अभी भी आते रहेंगे, ठीक है? ये नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स में मेरी तरफ से पहले इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर उसके बाद आपके कुछ डाउट्स होंगे, कुछ इश्यूज होंगे, कुछ कंसर्न्स होंगे, विल डिस्कस इन डिटेल, ठीक है ना? कि आप अगर आपके कुछ आपके साइड से कुछ इश्यूज होंगे तो मैं पहले तरफ मेरी तरफ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँगा, एंड तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ लोग फ्रेशर्स हैं, कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, एंड इतना सारा एक्सपीरियंस लेके भी आप लोगों का उतना ट्रस्ट है हमारे ऊपर, दैट इज़ गुड पार्ट, गुड थिंग। एंड हम लोग डेफिनेटली जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो पास ऑन करेंगे, ये पक्का। वो कैसे क्या, एंड हम लोगों ने इसके पहले जो आउटकम दिया है वो सारे लोगों को पता होगा शायद, आप लोगों के रेफरेंसेस होंगे, पर कंफर्म कर लीजिएगा कि हम लोग है कौन। एंड इनका कभी भी किधर भी नाम नहीं है, किधर भी उन लोगों का ऐसा हल्ला गुल्ला नहीं है। लेकिन जैसे बोलते हैं ना हम लोग, सुमड़ी में हम लोगों ने इतना काम कर लिया, 2011 से लेके अब तक 6000 प्लस कैंडिडेट्स का पूरा फैमिली को सेटल कर दिया, नॉट अ जोक, राइट? तो कुछ ना कुछ तो हमें पता होगा, विल सी। 11 और 4 को हम लोग स्टार्ट कर देंगे तो तब मैं इन्फॉर्मेशन सारी की सारी दे दूंगा। सिर्फ आप लोगों का पूरा फोकस होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके, शौर्य, शौर्य, फ्रॉम दिस लिंक, शौर्य। दो लिंक है यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। शायद आप लोगों को अगर व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आया होगा तो दोनों लिंक्स होंगे। अगर आपका कुछ सेशन ड्रॉप हो गया या फिर गलती हो गई आपसे, कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है ठीक से एक लिंक पे, तो यू कैन ज्वाइन अनदर लिंक, डोंट वरी। दो दो लिंक्स पे ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी एक कीजिएगा, दोनों में एक ही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है ना? ओके, शौर्य, युधर, शौर्य। ओके, शायद ऑडिबल नहीं होगा, ठीक है? फ्रॉम दिस लिंक, निकिता, युधर, निकिता। Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। ओके, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? BIT 24 pass out. 24 BIT, गुड। कहाँ से रेफरेंस मिला हमारा? रेफरेंस कहाँ से मिला है निकिता? Pune. पुणे, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सो 11 और 4 हो चुका है, लेट्स बिगिन विद द इन्फॉर्मेशन। सो आपके कुछ भी डाउट्स होंगे, कुछ भी इश्यूज होंगे, कुछ भी कंसर्न्स होंगे, विल डिस्कस इन डिटेल। जो मैं मेरी तरफ से पहले इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद आप लोगों के कुछ डाउट्स होंगे तो ही हम लोग बात करेंगे। मैं पूरे सेशन के दरमियान मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, उनका आंसर वही लोग कर पाएंगे जिनका पूरा फोकस रहेगा सेशन के अंदर। जिनका ध्यान सेशन के अंदर नहीं होगा, वो लोग कभी भी आंसर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कभी भी उन लोगों ने आज तक ध्यान दिया ही नहीं था, ना कॉलेजेस में, ना स्कूल्स में, ना पीजी में,
कहीं पर भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, उसीलिए तो उन लोगों को जॉब मिला नहीं था, राइट। तो अब ये गोल्डन चांस आ गया आप लोगों के लिए, खुद को अपस्केल करें, खुद को इंटर्न के तौर पे तैयार करें या फिर एक्सपीरियंस बेसिस पे तैयार करें एंड मार्केट के अंदर जाए, राइट। तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो भी फ्री में इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो मेक श्योर कि ये पूरा इन्फॉर्मेशन पहले गेन कर लेंगे, उसके बाद इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी इश्यूज, एनी कंसर्न्स, मैं सेकेंड स्लॉट में आपसे इन डिस्कस करूंगा वन बाय वन, ठीक है ना। सो लेट्स बिगिन विद द इन्फॉर्मेशन। वेलकम टू स्कूपेन। फर्स्ट, दिस इज आशीष, आई एम द ऑपरेशंस हेड ऑफ स्कूपेन स्कूल ऑफ प्रोग्राम इंजीनियरिंग। 2008 नवंबर 2011 से लेकर आज तक हम लोगों ने 6000 प्लस कैंडिडेट्स को असिस्ट किया है टू गेट एन एंट्री इनसाइड आईटी, जिससे सारे लोगों को, जो 6000 प्लस लोगों को जो एंट्री मिली, उनका पूरा फैमिली सेटल हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसकी वजह से। ना जो हम लोग आपको जो जो टेक्नोलॉजी से स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो बहुत 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 यूज़फुल एंड कारगर रहती है। ये अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अरे ठीक है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर कोई कंपनीज होते हैं वो भी तो देते रहेंगे, लेकिन इसमें एंड इसमें क्या डिफरेंस है वो पता करने के लिए पहले आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने फ्री में दी होती है फॉर फ्यू डेज। वो कैसे, क्या, आगे जाके देखते हैं, ठीक है। वेलकम टू स्कूपेन स्कूल ऑफ प्रोग्राम इंजीनियरिंग। पुणे के बालाजी नगर एरिया में हमारा ऑफलाइन ऑफिस होता है, ठीक है। एंड आप लोग ये सेशन के अंदर क्यों है वो देखते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने कभी भी कोई भी जॉब नहीं किया है, आईटी के अंदर जॉब नहीं किया है, उनको एक नया जॉब चाहिए। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्जिस्टिंग जॉब आपको स्विच करना है, मतलब आपने कभी जॉब करने की कोशिश की थी या फिर जॉब कर भी रहे थे लेकिन आपको वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, सो यू वांट टू स्विच योर एग्जिस्टिंग जॉब। तो ये कैसे पॉसिबल है, आगे जाके देखते हैं। एमपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, आप लोगों ने वो देने की कोशिश की थी, बहुत साल तक आप लोगों ने कोशिश की, लेकिन आपको वहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं मिला, क्योंकि इट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट। वहाँ पे रिजल्ट बहुत 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 कम लोगों का पास ऐसा करके आता है, बाकी सारे लोग ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते या फिर थोड़ा 1-2% में निकल जाता है उन लोगों का, राइट। सो दैट्स फाइन, नो इशू। तो ये लोग, इनमें दिक्कत ये होती है, एक अटैम्प्ट, दूसरा अटैम्प्ट, तीसरा अटैम्प्ट, ऐसे करते 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 6-7 साल निकल जाते हैं एंड उसके बाद उनको पता चलता है कि ये हमारे लिए नहीं है। तो ये जो गैप हो जाता है उसकी वजह से आप लोगों को कंपनीज हायर नहीं करते। तो इन लोगों के लिए करना क्या होता है आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। कुछ लोग कॉल सेंटर्स में से काम कर रहे होंगे, कॉल सेंटर्स मतलब केपीओ, बीपीओ, टेक सपोर्ट, ठीक है। ये इंडस्ट्री में आप लोग काम कर रहे हैं। इवन दो यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, आपको कहीं पर भी आईटी में एंट्री नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ योर कॉल सेंटर वाला एक्सपीरियंस। तो इनका करना क्या होता है देखेंगे। टीचिंग फील्ड से कुछ लोग होंगे, कुछ लोगों ने बिजनेस करने की कोशिश की होगी, ठीक है। बिजनेस करने की कोशिश की मतलब बिजनेस उनका खुद का था या फिर उनका फैमिली का बिजनेस था एंड उन्होंने खुद को वो बिजनेस के अंदर सेट करने की कोशिश की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे बिजनेसेस में प्रॉफिट ही हो। कुछ लोग अप्स एंड डाउन्स में अटक जाते हैं, बिजनेस ठप हो जाता है, लेकिन वो लोग अभी आईटी के अंदर मूव करना चाहते हैं, खुद को मूव करना चाहते हैं आईटी के अंदर। तो इज इट पॉसिबल फॉर दिस गाइज टू गेट एन एंट्री इनसाइड आईटी? यस। कैसे देखेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कॉलेज एलुमनी, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग या फिर कल भी ज्वाइन करने वाले हैं, कल जितना अभी क्राउड होगा उससे डबल क्राउड कल आने वाला है, ठीक है। तो वो लोग कॉलेज एलुमनी होंगे, कॉलेज में से पास आउट है लोग, ठीक है, लेकिन उनको कहीं पर भी एंट्री नहीं मिल पा रही है बिकॉज दोज पीपल आर टोटली फ्रेशर्स। एंड मेरी ये पूरी इन्फॉर्मेशन में जो अभी मैं बोल रहा हूँ, इसमें फ्रेशर्स को एंट्री क्यों नहीं मिलती, ये हम लोग नौकरी में जाके लाइव में देखेंगे। आज लाइव में, थोड़ी देर रुकिएगा, हम लोग देख लेंगे क्या है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ लोग अदर इंस्टीट्यूशन से कुछ सर्टिफिकेशन करके आए हैं, कुछ कोर्स कंप्लीट करके आए हैं एंड उनको ऐसा लग रहा है कि बॉस उनको जॉब मिलना चाहिए बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दे लर्नड या फिर बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेशन दे डू हैव। उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ हमने तो कंप्लीट कर लिया है, इंटर्नशिप हम लोगों ने कर लिया है, सर्टिफिकेशन कर लिया है, लेकिन उनको जॉब ही नहीं मिल रहा है, मिलेगा भी नहीं। वो क्यों नहीं मिलेगा, उसके पीछे का रीज़न जानेंगे। एंड आज से एक नया आप लोगों के लिए एक पैटर्न स्टार्ट हो चुका है, इंटर्नशिप। नो व्हाट डू यू मीन बाय इंटर्नशिप, ये भी देखेंगे, ठीक है। एंड आप लोग नए हो एंड आपको एंट्री चाहिए, कहीं पर भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी ऑल ओवर इंस्टीट्यूशंस की हमें एंट्री कैसी मिल पा रही है आईटी के अंदर, वो जानने के लिए आप लोग यहाँ पे हो।
वाई अस, हम ही क्यों? मैं फास्ट जाऊंगा आप लोगों के लिए। वाई अस, हम आपका जो रेफरेंस है उन्होंने हमारा बेस्ट फीडबैक दिया होगा कि भाई तू कुछ भी कर, इधर उधर मत जा, तू सिर्फ स्कूपन में जा। ये जो भरोसा है लोगों का, उसी के लिए आप लोग यहाँ पे हो। माउथ पब्लिसिटी रादर देन एडवर्टीजमेंट्स, हम लोग एड्स ही नहीं करते बेसिकली, हम लोग सिर्फ इन्फॉर्म कर देते हमारा एक नया बैच आ रहा है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। हम लोग 100 बार कॉल करेंगे या फिर बॉम्बार्डिंग करेंगे, वो स्पैम करेंगे? नो, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। जिसको सच में जॉब की ज़रूरत है, जिसको सच में इंटर्नशिप की ज़रूरत है, वो लोग हम तक आएंगे, टेक्निकली स्ट्रांग बनेंगे एंड उसी के बाद वो कंपनीज के अंदर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट सवाल, ठीक है, यहाँ पे चेक कीजिएगा एंड मुझे आंसर्स वही लोग कर पाएंगे जिनको सच में जॉब की ज़रूरत है, इंटर्नशिप की ज़रूरत है एंड उनका पूरा फोकस है, वही लोग आंसर कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसके ऊपर फोकस करें। ठीक है, मैं इन्फोसिस के अंदर एक जॉब अवेलेबल है, ऐसा जूम करके चलो, इन्फोसिस के अंदर एक जॉब अवेलेबल है, ऐसा जूम करके चलो, एंड आप लोग एज अ फ्रेशर वहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हो, आपको कोई भी कॉल नहीं आता। इन्फोसिस के अंदर आप फ्रेशर करके जाने की कोशिश कर रहे हो, आपको कॉल ही नहीं आता। अगर गलती से कॉल आ भी गया तो भी इंटरव्यू होने के बाद वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, स्ट्रॉन्ग स्किल सेट है, या फिर एटलीस्ट इंटर्नशिप है, एटलीस्ट इंटर्नशिप, तो आपकी जो कॉल आने की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, या फिर आपका इंटरव्यू होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है, आपको जॉब पाने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो इन्फोसिस में अगर आप लोग फ्रेशर करके जा रहे हो, आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप कंपनी के अंदर आओ, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल सेट है, आपके पास इंटर्नशिप है, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है, ये तीन में से कुछ चीज़ें होंगी, तो ही आपकी जॉब मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ये करंट सिचुएशन है या नहीं? टेल मी द आंसर। करंट सिचुएशन है या नहीं? टेल मी द आंसर। Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes. जिन जिन लोगों ने फ्रेशर करके अप्लाई करने की कोशिश की है, या फिर विथ लेस एक्सपीरियंस कुछ पाने की, जॉब पाने की कोशिश की है, उनको ये पता है कि कितना दर्द है इसके अंदर। कंपनीज आर नॉट एट ऑल हायरिंग एज अ फ्रेशर। अब सर हमें ये पता चल गया, फर्स्ट 5 मिनट के अंदर हमें ये पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन सॉल्यूशन भी तो पता चलना चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या है वो भी देखते हैं। ऐसा क्यों है ये पहले जानते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों है? ठीक है, ओके। नाउ ये जो इन्फोसिस का मैंने एग्जांपल लिया, उसी को मैं कंटिन्यू कर। इन्फोसिस का और मेरा कोई लेन देन नहीं है, इन्फोसिस सिर्फ एक सारे लोगों को ब्रांड पता है इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। इन्फोसिस का मेरा कुछ लेन देन नहीं है, सिर्फ मैं नाम ले रहा हूँ आप लोगों को रेफरेंस के लिए। ठीक है, इन्फोसिस के पास एक $5 मिलियन का प्रोजेक्ट आ गया। मैं फिर से एक सवाल पूछूंगा, आंसर करना। $5 मिलियन का प्रोजेक्ट आ गया है एंड उनको 1 साल के अंदर वो कंप्लीट करके देना है। इन्फोसिस के पास $5 मिलियन का एक प्रोजेक्ट आ गया, 1 साल के अंदर कंप्लीट करके देना है। एंड मोस्टली ये प्रोजेक्ट के ऊपर, मोस्टली आई एम सेइंग, ठीक है, उन्होंने फ्रेशर्स को वो प्रोजेक्ट के ऊपर डाल दिया। अब ये तो ठहरे फ्रेशर्स, राइट? इन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि हमें कुछ भी पता नहीं है। इन्फोसिस ने मोस्टली फ्रेशर्स को हायर कर लिया है फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब इन्फोसिस को क्या करना पड़ेगा? 6 महीने तक उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, 6 महीने तक कंपनी का एक्सेस देना पड़ेगा। ठीक है, 6 महीने तक कंपनी को उनको पैसा देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, एंड 6 महीने के बाद अगर ये बंदा जो भी फ्रेशर करके आया है वो कंपनी के अंदर सस्टेन कर गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये बंदा सस्टेन नहीं किया, अप टू द मार्क वो काम नहीं कर पा रहा है, किसका नुकसान होगा? किसका नुकसान होगा? कंपनी का। वेरी ऑब्वियस, जिन्होंने अभी सबसे पहले आंसर किया ना उनका पूरा ध्यान है। देखो, कंपनी का नुकसान होगा, क्योंकि उनके पास क्या है? टाइमलाइन है, 1 ईयर का टाइमलाइन था एंड 6 महीने तो ये बंदे को ट्रेनिंग देते देते पैसा भी गया, टाइम भी गया। इनको ट्रेनिंग देने के लिए कोई बंदे को बिठाना पड़ेगा, उसको भी पैसा देना पड़ेगा, राइट? तो रादर देन हायरिंग फ्रेशर्स, कंपनीज क्या करेंगे? किसको हायर करेंगे? किसको हायर करेंगे? एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को, या फिर जिनके पास स्ट्रॉन्ग स्किल सेट है, या फिर इंटर्नशिप है, या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस है, उन्हीं लोगों को वो लोग हायर करेंगे। इसमें कंपनी का कुछ गलती है क्या भाई? कंपनी का कुछ गलती है क्या? नो सर। कुछ नहीं है गलती। वो खुद के बारे में सोचेंगे ना, वो आपके बारे में क्यों सोचेंगे? वो क्या घर के, क्या आप क्या उनके घर के हो क्या? कि हाँ आ जाओ भाई, बैठो यहाँ पे, मैं तुमको सिखाऊंगा,
बैठो, तुम फ्रेशर हो ना, तुम्हें जॉब की ज़रूरत है ना, मैं प्राइवेट कंपनी है मेरा, मैं आपको बिठाऊंगा, मैं सरकार से हूँ क्या, या आपके बारे में सोचूंगा? नहीं, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी खुद के प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ही सोचेगी। पता चला व्हाट इज़ द बिगेस्ट इशू? पता चला क्या व्हाट आई एम सेइंग? मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ या फिर समझ पा रहे हो आप Yes. लोग? हाँ, आप लोग समझ पा रहे हो ना? यू गाइस आर इन सिंक विथ मी? Yes. Yes, sir. Yeah, Yes. yes, sir. sir. ठीक है। सो अगर कंपनी को चाहिए स्ट्रॉन्ग स्किल सेट, या फिर उनको इंटर्नशिप, या फिर उनको एक्सपीरियंस, अब ये जो उनको चाहिए, ये इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है? मैं बोलता हूँ आपको, ठीक है? ये कौन दे सकता है पता है? जो बुक्स पढ़ के, मतलब बुक का एक लैंग्वेज, बुक में एक लैंग्वेज होती है ना, बुकिश लैंग्वेज होती है, राइट? बुकिश लैंग्वेज में से कुछ मैंने पढ़ लिया एंड मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये ऐसा ऐसा कोड कर, तेरा हो जाएगा, पूरा कोड रन हो जाएगा। ये बुक पढ़ के बुक सिखाने वाला जो बंदा होता है ना, जो अदर इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, उनसे अगर हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ले ली, तो वो इन्फॉर्मेशन कंपनी को चाहिए क्या? नहीं, वो तो हम लोगों ने कॉलेज में सीखा ना। अभी तो हम लोग कॉलेज से पास आउट हो गए, कुछ लोग कॉलेज से पास आउट होकर दूसरा कुछ काम कर रहे थे, लेकिन उनके पास वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं जो कंपनी को चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्किल सेट, प्रैक्टिकल लेवल का इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, ठीक है? अब आगे जाके हम लोग इन डिटेल देखेंगे, इंटर्नशिप क्या होता है वो भी देखेंगे, एंड एक्सपीरियंस, राइट? तो अब ये जो स्ट्रॉन्ग स्किल सेट है, इंटर्नशिप है, या फिर टोटल एक्सपीरियंस के लेवल का जो नॉलेज है, वो वही लोग दे सकते हैं जो कंपनी के अंदर 10-10, 12-12 साल से काम कर रहे हैं, जिनका रियल टाइम में एक्चुअल काम करने का एक्सपीरियंस है, एंड जो अभी भी काम कर रहे हैं। कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं से हमें इंफॉर्मेशन गेन करनी पड़ती है, उनसे हमें ट्रेनिंग नहीं लेना होता है, उनसे हमें उनका एक्सपीरियंस शेयर करवा के लेना होता है। उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने क्या सीखा है, उन्होंने क्या किया है 10-10, 12 साल से, वो हमें उन्होंने बताना होता है। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? मुझे बुक पढ़ के अगर जॉब मिलता तो मुझे कॉलेज में ही मिलता, वो नहीं मिलता। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, अब इससे क्या होगा, ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है वो भी देखते हैं। जो मैंने अभी इंफॉर्मेशन दी कि इन्फोसिस को जो प्रैक्टिकल लेवल का इंफॉर्मेशन चाहिए, जो आपके पास नहीं है, वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ही दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं का नॉलेज आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उन्हीं से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, एंड वो आप लोगों को सीखना होता है। चलो सर, हम आपने जो बोल दिया, हम लोगों ने इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ बैठ के या फिर उनका स्क्रीन देख देख के हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन गेन कर ली, मुझे जॉब मिल जाएगा कि सर? नहीं मिलेगा। हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ये गेन कर ली, उनसे देख लिया, सीख लिया सब कुछ, मुझे जॉब मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन, वो लोग इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो एक्सपर्ट्स है, वो देंगे इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली, उनको पता है एग्जैक्ट क्या देना होता है इन्फॉर्मेशन। लेकिन वही चीज़ें आपको आपके मशीन पे, आपके लैपटॉप पे, आपके सिस्टम के ऊपर खुद करके देखनी पड़ती है। उन्होंने दिखाया, उन्होंने सिखाया, लेकिन अगर मैंने वो करके नहीं देखा तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें वो इन्फॉर्मेशन अपने सिस्टम के ऊपर, उन्होंने कुछ कोड करके दिखाया, ओके चलो ये कोड उन्होंने दिखाया है, मुझे खुद मेरे मशीन पे वो करके देखना पड़ेगा, एंड वो रिपीटेडली करके देखना पड़ेगा। एक बार कर लिया हो गया? नो, रिपीटेडली करके देखना पड़ेगा, क्योंकि आई एम नॉट एट ऑल एक्सपर्ट इन दैट सेक्टर, मुझे वो करके देखना पड़ेगा खुद। चलो सर, हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गेन कर ली, हम लोगों ने प्रैक्टिकली वो करके भी देख लिया, मुझे जॉब मिल जाएगा क्या? नहीं, उससे भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसके आगे हर्डल होता है, वो होता है इंटरव्यू। कंपनी में जाने के लिए आपका एक फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, या फिर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरव्यू? इंटरव्यू इट्स जस्ट अ डिस्कशन बिटवीन यू एंड द इंटरव्यूअर। आपके एंड इंटरव्यूअर के बीच का एक डिस्कशन है, राइट? उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, प्रिपरेशन, ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ क्रॉस चेक किया जाने वाला है, सब कुछ। उसमें एक गलती एंड आप बाहर, इसमें एक गलती एंड आप बाहर, राइट? ओके सर, तो ये जो हर्डल है, ये जो दिक्कत है, उसको ओवरकम कैसे करें? मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों को, ठीक है? आंसर करना उसका। आप लोगों ने नाटक देखा होगा, नाटक, नौटंकी, राइट? ड्रामा कुछ देखा है, राइट? ड्रामा, जिस दिन ड्रामा होता है, उसके जो एक्टर्स है, जिस दिन ड्रामा है उसी दिन जाके वो परफॉर्म करते क्या? इसके जो एक्टर्स होते हैं, जिस दिन ड्रामा है लाइव स्टेज पे जाके परफॉर्म करते क्या?
क्या करते हैं? प्रैक्टिस उसके पहले प्रैक्टिस करते प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्स करते हैं, खुद को ढाल लेते हैं उसमें कि भाई उस जिस दिन मेरा इंटरव्यू है, जिस दिन मेरा जो प्ले है, उस दिन मुझसे कुछ भी गलती ना हो। एंड यहीं पे आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो कि आप लोगों ने ये कुछ किया नहीं होता है। मैंने सीख लिया, मैंने प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें देख ली, करके देख ली, लेकिन जो इंटरव्यू है, जो कि मुझे एंट्री दे सकता है कंपनी के अंदर, उसका भी तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो हमें मॉक इंटरव्यू में करना पड़ता है, वो चीज़ हमें मॉक इंटरव्यू करनी पड़ती है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, सर चलो मॉक का भी प्रैक्टिस कर लिया सर, ठीक है, मुझे जॉब मिल जाएगा क्या? नहीं, उससे भी बड़ा एक हर्डल होता है, वो होता है आपका सीवी। सीवी मेरा वर्डिंग मार्क कर ला। सीवी इज द मेन गेटवे टू गेट एन एंट्री इनसाइड आईटी कंपनी के अंदर आपको अगर जाना है तो आपका सीवी ही आपका फेस है। सर क्या बात कर रहे हैं? हाँ देखो, लेट्स गो अहेड एंड सी। फिर से एक एग्जांपल, मैं सवाल पूछूंगा, ध्यान देना। इन्फोसिस में ही, ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए उनको, पाइथन डेवलपर। 3 साल वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, पाइथन डेवलपर। एंड उन्होंने बोला है कि भाई ये जो बंदा है, ठीक है, उसको 10 चीजें आनी चाहिए स्पेसिफिकली। पाइथन डेवलपर चाहिए, 3 साल एक्सपीरियंस कैंडिडेट, 10 चीजें आनी चाहिए। उन्होंने जेडी में मेंशन किया होता है, जो जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया होता है। एंड आप कौन हो? फ्रेशर। आपके पास कोई यूट्यूब का कोई कोर्स किया है, ठीक है, यूडेमी से, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहिए, कोई तो कहीं से तो कोर्स किया है, सर्टिफिकेशन लिया है, एंड आपने आपका सीवी प्रिपेयर करवा लिया है विथ योर फ्रेंड्स हेल्प, ठीक है। एंड आपके सीवी में आपने 5 चीज़ें मेंशन की है, 5। उनको कितनी चीज़ें चाहिए? 10 चीज़ें आनी चाहिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट को। एंड आप तो ठहरे फ्रेशर, आपके सीवी में 5 चीज़ें मेंशनड है। आपको इन्फोसिस की तरफ से कॉल आएगा क्या? कॉल आएगा? नो सर। नो। या फिर वेरी रेयर चांस, रेयर पॉसिबिलिटी कि आपको कॉल आए, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है भाई, एंड आप सप्लाई कुछ अलग करें। उनकी डिमांड अलग है एंड सप्लाई अलग है, सिंपल, ठीक है। वेर एज इसका बराबर उल्टा कर देंगे हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो सीवी है उसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, 5 की बजाय 15 चीजें मेंशन कर देंगे। 15, उनको चाहिए 10, आपके पास है 15 चीजें। अब कॉल की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी क्या? यस सर। यस, कॉल की फ्रीक्वेंसी अब बढ़ेगी। एंड कॉल का फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम लोग इतना क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं? इंटरव्यू के अगर मेरे पास कॉल्स आ गए ज़्यादा, तो मैं वहाँ पे अंदर जाने का जो मेरा प्रोबेबिलिटी है वो बहुत 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 हाई हो जाएगा। मैं अगर कंपनी के अंदर जाने के लिए इंटरव्यू नहीं दे पाऊँगा तो मैं अंदर कैसे जा पाऊँगा? इसीलिए कंपनी में जाने का जो इंटरव्यू का जो कॉल है वो पाना, इसके लिए आपका सीवी इज द मेन गेटवे, ठीक है। ओके सर, सीवी, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टे ऑन म्यूट। आंसर करने के बाद म्यूट पे रहिएगा। एवरीवन इज ऑन म्यूट, नहीं तो फिर मुझे फोर्सफुली म्यूट करना पड़ता है, ठीक है। सर सीवी हमने प्रिपेयर करवा लिया, ठीक है, हम लोगों ने सीवी के थ्रू हमें इंटरव्यू का कॉल आ गया। इंटरव्यू का कॉल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंटरव्यू का अगर मेरे कॉल क्रैक कर गई, मैंने इंटरव्यू का कॉल मुझे मिल गया, तभी मैं वहाँ पे जाके डिस्कस कर पाऊंगा, मैं टैलेंट वहाँ पे शोकेस कर पाऊंगा, मैं वहाँ पे मेरा टैलेंट सेल कर रहा हूँ। टैलेंट अगर मैं सेल कर पाऊंगा तभी मुझे कंपनी ऑफर देगी, अगर ऑफर देगी तभी मैं ज्वाइन कर पाऊंगा, अगर मैं ज्वाइन कर पाऊंगा तभी मैं काम कर पाऊंगा, अगर मैं काम कर पाऊंगा तभी मुझे सैलरी मिलेगी, एंड तभी मेरा घर का पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड ऑन योर सीवी। सर सीवी पे इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं, हम तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। जाओ कॉपी पेस्ट करके देख लो, जाओ कॉपी पेस्ट करके देख लो। नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर कॉपी पेस्ट कर भी लिया, 15 टेक्नोलॉजीज हम लोगों ने वहाँ पे ऐड कर दिए, 15 टेक्नोलॉजी ऐड कर दिए। अरे भाई तुमको वो आना भी तो चाहिए, वो पहले हम लोगों ने सीखा, वो हम लोगों ने वो करके भी देखा, इसीलिए हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं। हाँ कुछ भी पूछ इंटरव्यूअर, तो कुछ भी पूछ, हम लोगों को ये सब आता है क्योंकि हमने ये करके देखा है। प्रैक्टिकली अगर आप लोग वो लाइव सिस्टम के ऊपर अगर आप लोग करके नहीं देखोगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सर ये पैटर्न फॉलो करके कोई कंपनी के अंदर गया क्या? यस, मैं आगे जाके सारी चीज़ें बोल दूंगा, जस्ट होल्ड ऑन।
थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स, मैंने एक नंबर बोला था एंट्री में, 6000 प्लस कैंडिडेट्स ऑलरेडी हम लोगों ने एंट्री करवा दिए हैं कंपनीज के अंदर। हम लोग किसी को जॉब नहीं देते, लेकिन हमसे जो ट्रेनिंग लेके लोग जाते हैं उनका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग होता है कि भाई टेक्निकली हम लोग इतने स्ट्रांग है, कोई भी कंपनी के अंदर जाएंगे। IBM, इन्फोसिस, विप्रो, साइबेज, 6000 कहाँ कहाँ पे नाम लिखूँ, ये नहीं लिख पाऊंगा मैं, दिखाऊंगा आप लोगों को लाइव में कुछ। स्मॉल स्केल से लेके बिग MNCs तक, डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल तक, सब जगह पे अपने लोग जा चुके हैं, सब जगह पे। ये गए कैसे अंदर एंड इनका ऑफर का रेंज क्या है वो भी देखते हैं, ठीक है। मैं इंटर्नशिप के ऊपर आऊंगा, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। 16 lakhs, 10.5 lakhs, 80,000 पर मंथ, 7.5 लाख, 8.37 lakhs, ये सारी चीज़ें। एंड मुझे एक बंदे ने बोला था लाइव सेशन के अंदर, सर ये शायद इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है। यस इट इज, एंड दैट बंदा वाज करेक्ट, ठीक है, गलत हो सकती है, लेकिन ये तो गलत नहीं हो सकता, ठीक है। ये देखो मैं लाइव में दिखाऊंगा, आई शुड नॉट शो लेकिन स्टिल आई शो। देखो 19 lakhs, 10 lakhs, 21 lakhs, 10 lakhs, 10 lakh, 8 lakhs, 21.5, उसी बंदे को 20 लाख, 8.5 लाख, 7 लाख। मैं जानबूझ के नीचे लेके आऊंगा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। 7 लाख, 13 लाख, 20 लाख, 12.5, 38, मतलब 38 lakhs, 19, 18, 16, 10, 5, 13, 14, 15, 17.62, 3 lakhs। ये यहाँ पे रुकता हूँ मैं। ये बंदे का 3 lakhs है, क्यों रे? व्हाट डू यू थिंक? 3 lakhs है, सिर्फ 3 lakhs। वाई? फ्रेशर। क्या है? फ्रेशर। Fresher. हाँ, मैं फिर से नीचे जाता हूँ थोड़ा। 18 लाख, 16 लाख, ठीक है, 6 lakhs। हाँ, व्हाट डू यू थिंक? ये बंदे को एक को ही 3 लाख आ गया, बाकी सारे लोगों का पैकेज बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स व्हाट? किसकी डिमांड ज़्यादा है, फ्रेशर्स की या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की? एक्सपीरियंस। वेरी ऑब्वियस। Experience. मैं ये लाइव में दिखाऊंगा आपको, नौकरी पे जाके 5-10 मिनट के अंदर मैं नौकरी पे जाके लाइव में दिखाऊंगा कि आप लोगों को गलती क्या होती है, आपको पता क्या नहीं होता है। फ्री में इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देख लो, बटोर लो ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नाउ ये लोग गए कैसे अंदर? 3 तरीके थे, ठीक है। एक एज अ फ्रेशर, जैसे मैंने बोला कि उनकी जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0। सेकेंड, एज एन इंटर्न, जो हम लोगों ने देखा ना, 5 लाख 6 लाख का भी मिल गया, राइट, 3 से ज़्यादा थोड़ा मिल गया था, राइट, 5 लाख 6 लाख। 6 लाख मतलब भाई 50,000 महीना होता है, नॉट अ जोक। इंटर्न करके भी जाएंगे तो भी, ठीक है। तो इंटर्नशिप से फ्रेशर से ज़्यादा इंटर्नशिप को थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, राइट। दैट मीन्स व्हाट? इंटर्न कौन होते हैं? बेटर देन फ्रेशर एंड लेस एक्सपीरियंस देन इंटर्न्स, सिंपल, ठीक है। मैं इंटर्न क्या होता है वो भी बोल दूंगा इन डिटेल, जस्ट होल्ड ऑन। थर्ड, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। नो, एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, इट्स ओपन फोरम। कुछ चीज़ें समझने वाले को इशारा काफ़ी है, इतना ही बोलता हूँ, बाकी कुछ नहीं बोलता। इससे रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एक्सपीरियंस से रिलेटेड तो आप लोग कॉल कर सकते हो, ठीक है। हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे, विल गाइड यू, दैट्स ऑल। मैं इतना ही बोल सकता हूँ ये सेशन के अंदर, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। वो कैसे ऑपरेट होता है, क्या होता है, बाद में बात कर लेंगे। इट्स ओपन फोरम, सो विल नॉट बी एबल टू इन डिटेल इन डिस्कस। हमने 10 लाख, 12 लाख, 38 लाख, 15 लाख पैकेज देखे, वो देखने में बहुत मज़ा आता है। वो लाना इतना इजी नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत है, पेशेंस है, स्टडी है, डेडिकेशन है। जिन लोगों को उतना लेवल का डेडिकेशन देना है वही लोग ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज डोंट ज्वाइन। हम लोगों ने ये प्रोएक्टिवली बोला होता है क्योंकि आप लोगों में ये हिम्मत ही नहीं होती कि हाँ हम लोग जाके कुछ नया सीखे एंड जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है वो करके आगे कंपनी के अंदर जाए। अगर नहीं है भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लेट्स गो अहेड फॉर द इंफॉर्मेशन, कोर इन्फॉर्मेशन, जो आज से एक नया आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म भी ओपन हुआ है। व्हाट इज़ एन इंटर्नशिप इन इंजीनियरिंग, ठीक है। इंटर्नशिप क्या होता है ये पहले जान लो। शैडो ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं ना, शैडो ट्रेनिंग, ठीक है। शैडो ट्रेनिंग पता है किसी को? शैडो ट्रेनिंग वर्ड से ही कुछ पता चल रहा है। शैडो ट्रेनिंग मतलब, अभी यहाँ पे मैंने एक फोटो लगाया है जानबूझ के आपके रेफरेंस के लिए। दिस गाय इज एक्सपीरियंस गाय एंड ये कौन है? ये एक फ्रेशर बंदा है, राइट। ये जो बंदा कंपनी के अंदर जो काम कर रहा है, ठीक है, कंपनी के अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज चल रहे हैं, जो लाइव में उनके प्रोसेसेस चल रहे हैं, एक्टिविटीज चल रहे हैं, उनका ओवरऑल प्रोसेस कैसे ऑपरेट होता है, उसमें ये बंदे का रोल क्या होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसने क्या करना चाहिए, मेल्स कैसे भेजते हैं, या फिर टेक्निकली ये सारी चीज़ें कैसे ऑपरेट होती है, जो भी कंपनी के अंदर का काम, ये अगर बंदा उसके सिस्टम पे कर रहा है तो ये बंदा उसके बगल में बैठ के वो सारी चीज़ें देख रहा है। दैट इज नथिंग बट योर शैडो ट्रेनिंग, दैट इज नथिंग बट योर इंटर्नशिप, ठीक है। अब ये जो बंदा जो लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा होगा,
इसको डायरेक्टली इसके हाथ में दे देगा क्या? हाँ भाई स्टार्ट कर, तू कोड स्टार्ट कर, दे देगा क्या? टेल मी, दे देगा? जो कंपनी का लाइव सिस्टम है वो, हाँ भाई तू इंटर्नशिप के लिए अंदर आया है, मेरा सिस्टम ले कर, स्टार्ट कर, कोडिंग कर, स्टार्ट कर। कुछ आएगा क्या इसको? कुछ नहीं आएगा। वो ये बंदा रिस्क ले लेगा क्या? नहीं लेगा। ये बंदा उसको बगल में बिठा के उसका स्क्रीन दिखाएगा, उसको आवाज़ आ रहा है, उसको स्क्रीन दिख रहा है, डे टू डे एक्टिविटी प्रोसेस में कैसे ऑपरेट हो रहा है, वो सब इसको पता चल रहा है, जो कॉलेज में उसको नहीं मिला था। कॉलेज में क्या मिला था? कॉलेज में सिर्फ बुक मिला था, उसको रट्टा मार लो, लाइव सिस्टम वहाँ पे प्रैक्टिकल सिस्टम पे जाके थोड़ा प्रैक्टिकल कर लो एंड एग्जाम पास कर लो एंड गेट आउट। लेकिन कंपनी के अंदर की जो डे टू डे एक्टिविटी है वो ये बंदे को नहीं मिली थी। ओके, उसको एक्सप्लोर करने का जो चांस है वो इंटर्नशिप में मिलता है। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है। नाउ इसी को थोड़ा एडवांस में बोलता हूँ ये कैसे चलता है। ठीक है, उसमें क्या स्टेजेस है इंटर्नशिप में? फर्स्ट स्टेज, एक्सप्लोर द बेसिक। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने जो बंदा देखा ना, जो फ्रेशर बंदा था, वो एक्सपेक्ट क्या करेगा? हाँ मुझे चलो चलो चलो, मुझे डायरेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर बिठा लो। प्रोजेक्ट में क्या करना है ये उसको पता ही नहीं है। वो बंदे को पता ही नहीं है कि कोड कैसे लिखते हैं या फिर वहां पे करना क्या है, उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता ही नहीं है। एंड वो जो फ्रेशर बंदा है उसका एक्सपेक्टेशन क्या है? डायरेक्टली उसको ये 5th स्टेज पे डाल दो। चलेगा क्या? चलेगा? नहीं चलेगा, राइट? उसको फर्स्ट स्टेज क्या होता है? बेसिक पहले एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसके बाद उसको सेकेंड स्टेज में एडवांस पहले उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बेसिक, उसके बाद एडवांस। उसने जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है, जो रियल टाइम में जो काम कर रहे हैं, उनसे ये चीज़ें देख ली, सिस्टम के ऊपर वो देख ली। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? प्रैक्टिकली उसको खुद के मशीन पे, जो फ्रेशर था ना बंदा, उसको प्रैक्टिकली उसके खुद के मशीन पे वो सारी चीज़ें करके देखनी पड़ेंगी। जो बेसिक उसने सीखा है, जो एडवांस उसने सीखा है, वो खुद करके देखना पड़ेगा, खुद के मशीन पे। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट उसको 4th स्टेज में जो कंपनी के प्रोसेसेस एंड डे टू डे एक्टिविटीज है वो लर्न करने पड़ेंगे, वो सीखने पड़ेंगे क्या होता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एंड ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद, 4th स्टेज कंप्लीट होने के बाद किस में जाते हैं? वो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है वो क्या दिखाते हैं? उनका लाइव में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, कंपनी के अंदर जो काम चल रहा है, वो आपको दिखाते। डायरेक्टली आपको दे देंगे क्या? हाँ चल भाई स्टार्ट कर, ऐसा नहीं होगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ, सिंपल। ठीक है, एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी देख लो। बाइसिकल चलाना है, ठीक है, मैंने बाइसिकल चलाते कैसे है वो चला के दिखा दिया, आप लोगों को बाइसिकल कैसे चलाते हैं वो दिखा दिया, एंड आप लोगों ने वो देख भी लिया। बाइसिकल कैसे चलाते हैं वो मैंने आपको दूर से दिखा दिया, आप लोगों ने वो देख लिया। आपको चलाना आ जाएगा क्या? डायरेक्टली बैठो भाई स्टार्ट कर दो, फर्स्ट स्टार्ट कर दो, हो जाएगा क्या? बाइसिकल चलाना आ जाएगा क्या? No. बाइसिकल, कार, बाइक कुछ आ जाएगा? नहीं आएगा। देर आर सम स्टेजेस विच वी नीड टू गो थ्रू एंड तभी जाके हम लोग एडवांस में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप लोगों को इसमें जाना है हम लोग डायरेक्टली डाल देंगे, लेकिन वहाँ पे घंटा कुछ पता नहीं चलेगा ये कैसे ऑपरेट होता है। माइंड माई वर्ड्स थोड़ा। हाँ ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट ही था, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अभी भी आगे जाके भी सीखूंगा, लेकिन मुझे पता है कि एक स्टूडेंट को सीखने के लिए क्या सेंटिमेंट्स होते हैं उनके। ठीक है, हमें पता है कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। आप लोगों के लिए ये सारा प्रोग्राम्स निकाले गए हैं जिससे कि आपका बेनिफिट हो, फ़ायदा हो, आपका पूरा घर सेटल हो, फैमिली खाना खाए। 6000 लोग अगर आज खाना खा रहे हैं तो हमें पता है उनका घर का एक एक मेंबर मतलब 30,000 लोग आज खाना खा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इन्फॉर्मेशन। सो थोड़ा फोकस कीजिए व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो ये इंटर्नशिप का जो पूरा सेक्टर है उसके अंदर जो अब जो स्टेजेस है उसमें ये पूरा एक मंथ का पूरा जो फर्स्ट स्टेज है, बेस्ट स्टेज है इंटर्नशिप का, पूरा स्टार्ट टू एंड वाला में जो प्रोग्राम है ये एंटायरली 1 महीना फ्री दिया गया है, सारे लोगों के लिए एंटायरली फ्री दिया गया है, नॉट अ सिंगल पेनी। अब ये 1 महीने का इंटर्नशिप का जो पहला जो बेस है पूरा, वो कंप्लीट होने के बाद आपको 1 महीने का या फिर 1 महीने से लेके 1 साल तक का इंटर्नशिप का लेटर पूरा फ्री मिल जाएगा, 1 रुपया भी कोई भी नहीं चार्ज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको एडवांस में कुछ सीखना है, एडवांस में अगर कुछ आप लोगों को देखना है, देन देयर आर सम चार्जेस, वो आप लोगों को पे करने होंगे अगर आपको एडवांस में जाना है तो। लेकिन हम लोग एडवांस में तभी जा पाएंगे अगर हम लोग
जो फ्री में इंफॉर्मेशन मिल रही वो अगर हम लोगों ने सीख लिया तभी हम लोग एडवांस तक जा पाएंगे। सो पहले 1 महीने तक तो पहले देख लो, आपसे जमता है, कर पाते हो नहीं कर पाते हो, फ्री में मिल रहा है राइट, ज्ञान तो बटोर लो। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा, यस ये सीखना ही है लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, तभी आप अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाकी जो सारी स्टेजेस है बाद में देख लेंगे। ये स्टूडेंट्स का ट्रस्ट देख लो हमारा, ठीक है क्या है। मैं 2 मिनट के अंदर रैप अप कर लूँगा एंड आगे जाके हम लोग टेलीग्राम चैनल पे भी घुस जाएंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स का ट्रस्ट है हमारा, 6000+ फैमिलीज, नॉट अ जोक, लोगों का भरोसा उतना उतना, एंड ये सारे लोग हमारे यहाँ पे रेफर्ड आते हैं, जस्ट इमेजिन। ठीक है, नाउ ये देखो वॉइस कूपन, 1 मिनट के अंदर जो लोग लेट आ गए उनके लिए मैं रैप अप करता हूँ। ठीक है, बेस्ट स्किल्ड इंडस्ट्री लेवल फैकल्टीज वर्किंग इन आईटी कंपनीज ओनली। आईटी कंपनी के अंदर जो टॉप क्लास 10-10 12-12 साल के एक्सपीरियंस है, उन्हीं लोगों से हमें इंफॉर्मेशन गेन करनी है। ठीक है, प्रैक्टिकल लेवल नॉलेज रादर देन थियरी। थियरी हमें कॉलेज में मिल ही रही ना भाई, उससे हमें आगे बढ़ना है, प्रैक्टिकल लेवल का नॉलेज गेन करना है, तभी हम लोग कंपनी के अंदर जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। इंडस्ट्री लेवल स्किल डेवलपमेंट एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, कंपनी को जो चाहिए, वो अगर हमारे पास नहीं होगा कंपनी हमें नहीं बुलाएगी, एंड वो इंफॉर्मेशन हम लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेन कर लेंगे। गेटिंग रेडी फॉर इंडस्ट्रीज, कंपनी के अंदर जाके मुझे कोई तो बिठा के साइड में, बैठ भाई तो हमारे घर का है, यहाँ पे पैम्परिंग करके आपको बोल देंगे कि हाँ मैं एक एक चीज़ करके स्पून फीडिंग करके सिखाऊंगा, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है राइट। सो पहले से हमें आना चाहिए, पहले दिन से आपको काम आना चाहिए, इतने लेवल का इन डेप्थ नॉलेज हमें गेन करना पड़ेगा, तभी हम कंपनी के अंदर जा पाएंगे। इंटरव्यू सपोर्ट, जितना हो सकता है हम लोगों ने इंटरव्यू सपोर्ट दिया होता है टिल द टाइम यू गेट प्लेस। डॉक्यूमेंटेशन सक्सेस, जिन लोगों का एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो लोगों को पता है व्हाट आई एम सेइंग। ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ सपोर्ट्स आर देयर, 10% ऑफलाइन रहता है, 90% ऑनलाइन रहता है हमारा। ये इंटर्नशिप के लिए जो ऑफलाइन आने वाले हैं उनके लिए अलग सी चीज़ें हैं। ठीक है, उनका वो पूरा सेक्टर ही अलग है। ठीक है, एक का पूरा कॉलेज के कुछ लोग आने वाले हैं तो उनका अलग है, लेकिन जो लोग जॉब ओरिएंटेड जो ये करने वाले सेशंस, उनका अप्रोच अलग से रहने वाला है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, उसका आंसर करना ये स्लाइड पे। जो बंदा कंपनी के अंदर काम कर रहा है, जो बंदा कंपनी के अंदर काम कर रहा है, उन्हीं से हमें क्यों सीखना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक क्यों सीखना चाहिए? जो अभी भी काम कर रहे हैं, पहले काम किया वो नहीं, अभी भी काम कर रहा है जो बंदा, उनसे ही सीखना चाहिए। व्हाई? टेल मी। Current company Because requires. he know the current situation of the company, what the skills are required for the करेक्ट, candidates. करेक्ट। मार्केट के अंदर सिचुएशन क्या है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी क्या है, वो उनको पता होती है, क्योंकि कंपनीज हर बार खुद को अपग्रेड करते हैं, वही इंफॉर्मेशन आपके पास वो लोग लाके दे रहे हैं। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? हमारा पहले सिलेबस अलग था, अब हम लोगों ने उसको और अपस्केल करते गए और अपस्केल करते गए, बेस्ड ऑन कंपनी को जो चाहिए, उनकी जो डिमांड है वही हम लोग सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? इसीलिए पहले से ही हमें वो इन्फॉर्मेशन गेन करनी पड़ेगी। ओके सर, सिर्फ थ्योरी? नो 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 नो, प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट क्या है? मुझे साइकिल आनी ही चाहिए, तभी मैं कॉन्फिडेंटली राइड कर पाऊंगा स्ट्रेट। ठीक है, रिमोटली कुछ नहीं, वो मुझे सब आना चाहिए। फाइन। अब ये ओके, मैं और एक चीज़ बोल देता हूँ, मैं यहाँ पे एक आप लोगों की स्लाइड आगे लेके गया था जानबूझ के। इसमें क्या होता है, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं। पाइथन डेटा साइंस, मल्टी क्लाउड डेवऑप्स, डेटा एनालिस्ट, मतलब डेटाबेस पावर बीआई जो आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, ये भी आज से स्टार्ट हो रहा है, एंड SAP SD, ठीक है। ये 5 टेक्नोलॉजी जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है, वो अभी ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दूंगा अलग अलग, ठीक है, 2 अलग अलग लिंक्स होंगे, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रखा है, यहाँ पे लिखा है, एंड चैट बॉक्स में मैं पुश कर रहा हूँ। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम चैनल्स को ऑप्ट कर ले, ठीक है, जिससे कि आपका जो कल से टेक्निकल सेशन स्टार्ट होने वाले हैं फ्री, वो आप लोग ऑप्ट कर पाएंगे। ठीक है, आपका जो सेशंस कल से स्टार्ट होने वाले हैं टेक्निकल्स, ठीक है। डेटा एनालिस्ट का लिंक यहाँ पे है, टेलीग्राम पे आने वाला है सारा ऑनलाइन का, जो ऐसा अभी आज जो लिंक आया था ना, वो अभी फिर से वापस नहीं आने वाला है आप लोगों को। ये अगर आप लोगों ने ऑप्ट नहीं किया, भूल जाओ, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कल से जो फ्री में सेशन मिलने वाले हैं आप लोगों को
एक महीने का पूरा, वो नहीं मिल पाएगा। बीए का यहाँ पे, बिजनेस एनालिस्ट का यहाँ पे है, डेटा एनालिस्ट का यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने चैट बॉक्स में पुश किया है, चैट बॉक्स चेक कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल्स ऑप्ट करते वक्त कुछ दिक्कत आ रही है, डोंट वरी एट ऑल, मैं आप लोगों को मेरे नंबर दे दूंगा, ठीक है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, बाद में व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मेरी टीम कॉल बैक कर लेगी आपको, ठीक है। अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है, ये जो टेलीग्राम चैनल्स, टेलीग्राम ऐप होना चाहिए आपके पास, तभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। गेटिंग इट? ओके, सो आई होप कि आप लोगों को मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो यूज़फुल है। उसमें अब सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो मैं नौकरी का लाइव में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको जॉब्स क्यों नहीं मिलते एज अ फ्रेशर। देख लो, ठीक से देख लो, ठीक है। एज अ फ्रेशर आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स अगर जो भी होंगे उन्होंने अगर ये सेशन अटेंड किया होता तो बेटर था, लेकिन उनके नसीब में नहीं है जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मैं यहाँ पे रैंडम डाल देता हूँ, डेटाबेस लाइव है, आप जाके खुद करके देख लेना, ठीक है। डेटाबेस से रिलेटेड कितने जॉब्स अवेलेबल है अभी यहाँ पे देखो, अराउंड 81,000 जॉब्स आर देयर, 81,000 जॉब्स राइट नाउ अवेलेबल देयर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में 81,000 जॉब्स आर देयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस का फिल्टर है, देखो मैं नीचे लेके जाता हूँ इसको, जानबूझ के नीचे लेके जा रहा हूँ। फ्रेशर, जीरो ईयर एक्सपीरियंस, क्या हुआ रे, क्या हुआ, 81,000 में से क्या हुआ, कितना हुआ जॉब अभी अवेलेबल, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, बोलो। यस, कम हो ड्रॉप गया। डाउन हुआ है। 6,000 हो गए। अभी आप लोग क्या बोलेंगे, सर मैं फ्रेशर करके जाने की कोशिश करता हूँ, 6,000 में से कोई तो एक मिल जाएगा ना, मुझे तो एक चाहिए। लेकिन आपको जो कभी भी कोई भी नहीं बोलता इन्फॉर्मेशन, वो देख लो, अभी ठीक से देख लेना, ठीक है, एंड इसको मिस मत कर लेना। ये देखो 0 to 3 years, क्या लिखा है यहाँ पे, 0 to 3 years, ये जो जॉब अवेलेबल है, TI स्टेप्स करके कोई तो कंपनी है, TI स्टेप्स, 0 to 3 years, 3 to 5 lakhs वो लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, हैदराबाद चेन्नई में से कोई तो जॉब है, ठीक है, एंट्री लेवल का जॉब है। नाउ यू गाइज विल टेल मी, इसी को, ये जो कंपनी में ये जो ओपनिंग है, इसको 0 years, 1 year, 2 year एंड 3 year सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं, सारे लोग, राइट। कंपनी किसको हायर करेगी रे, टेल मी। 3 year Yes. 2 to 3 years वालों को ही हायर करेंगे। अरे फिर इनका क्या, अब 0 to 1 year में, 0 to 3 years में उन्होंने किसको हायर करने की कोशिश की, 2 to 3 years। ये नंबर सही है क्या रे, ये नंबर सही है क्या, फिर ये नंबर सही है क्या, No, sir. नहीं। जियोपिट्स में No. 0 to 1 year का एक्सपीरियंस चाहिए उनको, 0 to 1 year किसको हायर करेंगे, जिसका बंदे का एक साल का एटलीस्ट इंटर्नशिप है, उसको हायर करेंगे वो लोग। जो टोटल फ्रेशर है उसको क्यों बुलाएंगे भाई, नहीं बुलाएंगे। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग। इसलिए मैं अभी यहाँ पे नंबर बढ़ा के दिखाता हूँ, देखो 0 to 1 year, मैं एक काम करता हूँ, 0 to 1 year, 1 year क्या हुआ, 6,000 का अभी 16,000 हो गया, 2 year करता हूँ, 2 year क्या हुआ, 28,000 ओपनिंग हो गए। 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाया गया है या फिर इंटर्नशिप है, 1 साल एक्सपीरियंस, 3 साल लाइव में है ये, 38,000 मतलब अराउंड 40,000। टोटल जॉब्स कितने थे, 81 में से 3 साल वाले एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को ऑलमोस्ट आधी रिक्वायरमेंट इंडिया की जो है वो किसको मिल रही है, 3 साल वाले एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को। सो आप लोग क्या करोगे, क्या करोगे रे, फ्रेशर करके जाओगे क्या, जा सकते हो क्या, No, sir. ठीक है चलो फ्रेशर करके नो, ऐसा करके मुझे आंसर आ रहा है सारे लोगों से। तो मैं अगर एक्सपीरियंस करके जाने की कोशिश करूंगा या फिर मैं इंटर्न करके जाने की भी कोशिश करूंगा, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, पहले से क्या होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए नॉलेज, मेरे पास स्ट्रॉन्ग स्किल सेट होना चाहिए, इन डेप्थ प्रैक्टिकल लेवल नॉलेज का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर मैंने कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस भी दिखाया या फिर मैंने 1 साल की इंटर्नशिप भी दिखाई, तो भी मुझे कुछ ना कुछ तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो लोग इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, कम से कम 1 साल का बोल रहा हूँ। तो यू मस्ट बी अवेयर ऑल दिस स्टफ जो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है। व्हाट इज दैट स्टफ, देखो ये एक्सप्लोर बेस जो है वो इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद एडवांस इन्फॉर्मेशन,
जो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस किया है वो, अंडरस्टैंड पूरा कंपनी का प्रोसेस, एक्टिविटीज, एंड उसके बाद अप्लाई ऑन लाइव सिस्टम। ये करने के बाद आप लोग एक्सपीरियंस दिखा के जाओ या फिर आप लोग इंटर्नशिप दिखा के जाओ, ये टोटली अप टू योर गैप। जिनका जितना ज़्यादा गैप है उसके ऊपर वो डिपेंडेंसी रहती है। इंटर्नशिप दिखा सकते हैं या फिर आपका एक्सपीरियंस शोकेस कर सकते हैं। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? एवरीवन आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। आर यू गाइस क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. एवरीवन Yes, एवरीवन sir. एवरीवन Yes. अभी भी सो रहे हैं क्या? आज तक सो ही रहे थे, अभी भी सो Yes. रहे हैं क्या सेशन के अंदर भी? नहीं राइट, Clear, sir. क्लियर, ठीक है। Yes, आपके sir. फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, नीडी लोग, जिन जिन लोग हैं उनको ये बोल देना कि ये टेलीग्राम ज्वाइन चैनल जो ज्वाइन करें, एंड कल सुबह उनका एक सेशन होता है, उसका टाइम ये टेलीग्राम चैनल पे आता है, टाइम एंड लिंक कल की वो वहाँ पे आती है। कल से एक महीने तक पूरा सेशन फ्री है। जो लोग एक महीने का इंटर्नशिप करके सिर्फ निकल जाने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है हमें, उनको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट टोटली फ्री मिल जाएगा। जो ये सेक्टर है यहाँ पे दिखाओ, मैं दिखा दो, ये जो फर्स्ट स्टेज है वो हम लोग आप लोगों को फ्री में दे रहे हैं। कोई 1 रुपया भी चार्ज अगर किया, मुझ तक आ जाना, सर आप लोगों ने फ्री बोला था एंड आप लोग पैसा मांग रहे हो। नहीं, आज तक हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। अगर आगे के स्टेजेस अगर आपको करने हैं देन इन दैट केस यस, क्योंकि आपको जो सिखाने वाले होते हैं वो टॉप क्लास एमएनसी में वर्किंग होते हैं, उनका कुछ वैल्यू है एंड आप लोग फ्री का वैल्यू करते नहीं हो। इसलिए पहले ये चख लो, ये सारी चीज़ें चख लो, देख लो क्या है ये एग्जैक्ट टेक्निकलिटीज क्या होते हैं, कंपनी के अंदर जो रियल टाइम वर्क होता है वो क्या है, देख लो, तभी आप कंफर्म हो जाओगे एंड श्योर हो जाओगे, हाँ भाई मैं अब कंपनी के अंदर जाने के लिए तैयार हो सकता हूँ। क्लियर? ओके, सो बिजनेस एनालिस्ट Sir, एंड डेटा please can एनालिस्ट। you resend that link of the Telegram? ओके ओके, आई विल सेंड इट। ओके, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे भेज रहा हूँ, चैट बॉक्स में मैंने फिर से भेज रहा हूँ। एंड अगर किसी को कुछ दिक्कत आ रही है डोंट वरी, मैं आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैंने नंबर दिया है, ठीक है? यहाँ पे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, बाद में सेशन खत्म होने के बाद कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं कॉल बैक कर लूँगा या फिर मेरी टीम कॉल बैक कर लेगी, ठीक है? ये नंबर पे व्हाट्सएप पे पिंग कीजिएगा इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी वाइल ज्वाइनिंग दिस टेलीग्राम चैनल का लिंक, ठीक है? आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो भी नीडी लोग हैं, ठीक है, उनको ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दीजिएगा। उनको ये पता चलना चाहिए कि भाई ऐसा लेवल का प्रोग्राम बार बार नहीं आता, उनको आप लोग रेफर कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट, अब आपके अगर कुछ डाउट्स है, कुछ भी इश्यूज है, कुछ भी कंसर्न्स है, आप यहाँ पे हैंड रेज करने का ऑप्शन दिया है। छोटा बच्चा कोई नहीं है यहाँ पे, स्कूल का कोई बच्चा नहीं है ये पक्का, यहाँ पे आप लोग हैंड रेज कर सकते हो। यहाँ पे प्रसाद सर है, महेश सर है, आपके टेक्निकल डाउट्स कुछ होंगे तो वो लोग वो क्लियर कर देंगे, नॉन टेक्निकल अगर कुछ होगा तो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है ना? एक एक करके नाम पुकारा जाएगा, 2 लिंक्स है तो हम लोग दोनों लिंक्स में सारे लोगों के एड्रेस करेंगे, चिंता मत करो। एक एक करके आप लोग हैंड रेज करो, जो भी आपके कुछ भी डाउट होगा तो हम लोग क्लियर करें। यस, निखिल फ्रॉम दिस लिंक, निखिल। हाय सर। हाय। सो सर मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, ओके तो उस कोर्सेज के टाइमिंग्स वगैरह क्या रहेंगे? ओके, ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का जनरल टाइमिंग, डेटा एनालिस्ट का टाइमिंग सैटरडे संडे रहता है। फर्स्ट वीक के लिए उनका टाइमिंग ऐसा है, फॉर द फर्स्ट वीक ओनली। ये कल सुबह उनका 8 से लेकर 10 बजे तक का कुछ तो है, ठीक है? एंड डेटा एनालिस्ट का जनरली जो बैच चलता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। डेटा एनालिस्ट वीकेंड पे चलता है 8 से 11 बजे तक का कुछ तो चलता है, ठीक है? एंड जो बिजनेस एनालिस्ट का चलता है, इन अ वीक उनके सेशन चलते हैं, कभी कभी मॉर्निंग में रहते हैं, कभी कभी इवनिंग में रहते हैं। उनका 8 से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक चलता है, लेकिन अगर कुछ टाइम स्लॉट चेंज हो रहा है तो विल डेफिनेटली कन्वे दिस ऑन इन टुमारो सेशन, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट आ जाएगा। डेटा एनालिस्ट का जनरली वीकेंड पे चलता है 8 से 11 साढ़े 11 तक, लेकिन फॉर फर्स्ट वीक, एंटायर फर्स्ट वीक इनका चलने वाला है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग चलने वाला है, कल सुबह से चलने वाला है। कल तो 8 से 11 बजे है या फिर 10 बजे तक, एंड फिर टाइम चेंज अगर कुछ हो गया तो आपके ग्रुप में आ ही जाता है। ओके निखिल, तो वर्किंग लोगों के लिए सर ये और सबसे बेटर होता है, ठीक है ना? एक सर, मुझे वन ऑन वन कनेक्ट करना है आपके साथ, कर सकते, थोड़ा कोई दिक्कत डिस्कस नहीं। करना है। आज तो इस 2 ढाई नंबर बजे के पे बाद एक बार कॉल कर लीजिएगा, पूरा सेशंस खत्म होने के थैंक बाद यू। ना, बैक टू बैक सेशन से मेरे, तो उसके बाद कॉल कर ओके, सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। मैं 3 बजे के बाद कॉल हाँ या करूँगा। प्लीज़, अगर थैंक कॉल पिक नहीं किया गया डोंट वरी एट ऑल, मेरी टीम कॉल बैक कर लेगी या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आप तक रिवर्ट कर ही लूँगा, ठीक है ना निखिल? यू। ओके, थैंक यू यस सर। यस, तानी गुनकर, तानी, मैं यहाँ पे देख के नाम पुकार रहा हूँ एक एक करके। यस, हेलो। या हाँ, यस सर। आफ्टरनून सेशन नहीं
तानी आपकी आवाज आ रही है, मे बी सर की तरफ इशू है। नहीं नहीं नहीं, अरे वो Yeah. पावर कट हो गया, Okay. पावर Okay. कट हो गया। तानी, Yeah. Okay. Okay. ऑडिबल नाउ? Yeah. Yes, sir. आफ्टरनून सेशन नहीं होगा क्या पॉसिबल? नहीं नहीं नहीं, अरे जो सारे लोग हैं, मैंने जैसे कमिट किया कि हमारे यहाँ के जो फैकल्टीज होते हैं वो टॉप क्लास एमएनसी में वर्क करने वाले लोग हैं, तो उनका ओके. इन जनरल जो टाइमिंग्स होता है ना, तो वो जनरल शिफ्ट्स में काम करते हैं, राइट? तो इसलिए उनका टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ता है। ओके तानी, आपको कौन सा ये करना है, टेक्नोलॉजी सीखना है? मुझे डेटा एनालिस्ट के हाँ, तो लिए इनका सैटरडे अप्लाई संडे करना होता है ना, था. सैटरडे संडे होता है। या 8 से 11, 8 से 11, सैटरडे संडे 8 से 11। अब पहला वीक सिर्फ उनका टोटल मॉर्निंग में चलेगा, ठीक है? लेकिन उसके बाद नेक्स्ट वीक से उनका पूरा शेड्यूल बोल देंगे, वो सिर्फ वीकेंड पे चलता है। ओके? और सेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं, इनका रिकॉर्डिंग्स नहीं रहते हैं, ठीक है? वो लाइव नहीं. सेशंस होते हैं। सो मेक, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये लोग जो फैकल्टीज है टॉप क्लास एमएनसी में वर्क करने वाले लोग हैं, एंड ओके. उन वो लोग उनका जॉब खतरे में डाल के आपको उनका अंदर की जो कंपनी के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन वो दिखाने वाले हैं। ओके. सो ओके. दैट्स नॉट अलाउड, नो, राइट? इसीलिए ओके. या थोड़ा या सा या हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, उनका भी या जॉब हमें ओके. खतरे में नहीं डालना है, राइट? ठीक ओके. है, ओके. ओके. चलेगा। नेक्स्ट, श्रद्धा फ्रॉम दिस लिंक। हेलो श्रद्धा, यस श्रद्धा। सर, मुझे एक पूछना था कि ये जो डेटा एनालिस्ट का कोर्स है वो कितना ड्यूरेशन रहेगा इसका? 4 to 5 मंथ्स का वीकेंड. इन डेप्थ कोर्स है वो, 4 to 5 मंथ्स का। ओके सर. ठीक है, यस रागिनी फ्रॉम और दिस लिंक। रागिनी, Yes, I got the answer. Shraddha asked same ओके question. ओके फाइन, Yeah, thank you. ठीक है। आर्या फ्रॉम दिस लिंक। यस सो टोटली ये ऑनलाइन क्लासेस है, तो ड्यूरिंग द क्लास अगर नेटवर्क का इशू हो गया तो वो कैसे हम ये करेंगे? ओके, नेटवर्क का अगर इशू हो गया तो यू नीड टू इन्फॉर्म टू फैकल्टी कि आज एक नेटवर्क का इशू हो गया है, ठीक है? वो फ्रिक्वेंट तो होगा नहीं, राइट? एक आध सेशन अगर आपका राइट. कुछ मिस हो गया तो आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हो कि, तो वो उनके डाउट क्लियरिंग जो सेशंस होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस, ठीक है? तो आपको वो समराइज वे में वो कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर कर देंगे। इन डेप्थ स्पून फीडिंग करके आराम से ऐसा नहीं, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस में ऐसा करते हैं कि स्पून फीडिंग करके आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर आपका कुछ मिस हो गया है, इन दैट केस आपको समराइज वे में वो आपको ये कर देंगे, कवर अप कर देंगे। ओके आर्या? ओके. एंड डेटा एनालिस्ट का कल से टेक्निकल टेक्निकल स्टार्ट हो स्टार्ट रहा हो है, जाएगी, राइट? यस। मैंने आज सिर्फ आपको ओके, ओवरव्यू थैंक दिया यू सो कि मच. पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए कि बॉस है क्या, ये क्या प्रोग्राम है, वो पहले जानने के लिए पूरा सेशन था आज का। कल से लेकिन टोटल टेक्निकल स्टार्ट हो जाएगा। ओके? ओके, या थैंक यू. टेलीग्राम चैनल सारे लोगों ने ऑप्ट किया होगा, ऐसा मेरा अजम्पशन है। सो इट्स अप टू यू कि ऐसा ना हो जाए कि आप लोगों ने ऑप्ट नहीं किया, तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। यस आदि, आदि। सर अभी आपने जो शेड्यूल बताया है तो बिजनेस एनालिस्ट का क्या होगा? ओके, बिजनेस एनालिस्ट की अराउंड 2.5 to 3 मंथ्स का ओवरऑल ड्यूरेशन रहता है, ठीक है? एंड प्रसाद सर, यू देयर? प्रसाद सर, Yes, प्रसाद सर yes, कैन टेल। yes, I'm there. So, to answer your question, basically, it all depends on who are actually going to join the batch. Okay, तो हम क्या करते हैं basically the as Ashish sir rightly pointed out, 2.5 to 3 months में हम कवर करते हैं and basis on जो भी join करते हैं freshers होंगे, experience होंगे, तो थोड़ा सा सबको pace परफेक्ट लगे, एज इन सबका ग्रास्पिंग अच्छा हो, उस बेसिस पे थोड़ा इधर उधर हो सकता है 15 डेज का टॉलरेंस लेवल। सो विद इन 2.5 मंथ्स to 3.5 मंथ्स में हम कवर करते हैं। यूजुअली वी फॉलो 5 डेज अ वीक का स्केड्यूल, तो मतलब 30 to 45 मिनट्स पर डे हम लेते हैं यूजुअली मॉर्निंग में, या इफ नीडेड अगर पूरे बैच को इवनिंग में कंफर्टेबल है तो अकॉर्डिंगली वी विल मैनेज सो दैट एवरीबॉडी विल बी एबल टू अटेंड द क्लास। So out of this 2.5-3 months of total duration that you're speaking about, the 1 month is for internship. Is that how I'm reading it? No, नहीं नहीं, ओके। सो दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम इज फॉर डेटा एनालिस्ट, ठीक है? बिजनेस एनालिस्ट के Okay. लिए भी वो कर सकते हैं, लेकिन नो वन बेसिकली ऑफ फॉर बिजनेस एनालिस्ट वाला कोर्स एज एन Okay. इंटर्न। No. सो Yeah. Okay. So I was a bit confused that out of डोंट this वरी। 2.5, या is that 1 month? सो अभी के There लिए बिजनेस एनालिसिस का हम कैसे करेंगे, अराउंड 4 to 5 डेमो सेशंस होंगे, ओके, Okay. फॉर द नेक्स्ट 1 week, एंड देन बेसिस ऑन व्हाटएवर आई टेल इन द डेमो सेशंस, राइट, दैट्स वेयर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेदर यू कैन गो अहेड और नॉट। बट बेसिकली जो भी मैं प्लान करता हूँ फॉर द फर्स्ट 4 to 5 डेमो सेशंस, इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट बिजनेस एनालिस्ट इज ऑल अबाउट एंड व्हाट अ बीए डज इन द एक्चुअल आईटी इंडस्ट्री। तो वो समझने के बाद, नोइंग द फैक्ट कि बीए का बैकग्राउंड का ज़्यादा, एजुकेशनल बैकग्राउंड का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, इट्स मोर अबाउट हैंडलिंग द सिचुएशन। तो व्हाट आई मेक
sure is कि within those 2.5 to 3 months, I make sure कि irrespective of your education background, I will make sure that you are eligible to work in an IT industry as a BA. That is what I do. Right. Okay. Yeah. So tomorrow I will join the link. I've not joined it as yet, the Yeah. Telegram link. But what time is our batch tomorrow? So Is yeah, that so tomorrow we'll have at 11, and then basis on whoever join, usually we'll plan on a week day ki kab karna hai ताकि everybody can join. Okay. okay? So we'll discuss more about the next few days on tomorrow's meeting at 11 a.m. Okay. All right. Okay, thank you, Professor. Ashwini Bharti from this link. Ashwini from this link. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. यस, मेरा बैचलर ऑफ इंजीनियर कंप्यूटर इंजीनियरिंग हुआ है और मैं 2017 की पास आउट हूँ Okay. और मुझे डेटा एनालिस्ट का कोर्स ज्वाइन करना है। Okay. ओके, तो उसके लिए अभी तो यस टेलीग्राम यस चैनल का जो हम लोगों ने लिंक दिया है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कल से उनका टेक्निकल स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस अ सिंगल लेक्चर, हमारा ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि 4 साल तक का एक्सपीरियंस आप लोग दिखा सकते हो, उतना लेवल का इन डेप्थ नॉलेज है। विद इन 4 to 5 मंथ्स का स्पैन वो डिलीवर करना नॉट अ जोक। सो इसलिए एक भी सेशन मिस करेंगे तो आप लोगों के लिए नुकसान होता है। सो टेक्निकल एस्पेक्ट से कोई भी सेशन मिस ना करे। टेलीग्राम चैनल आउट किया आपने अश्विनी मैडम? अभी मैंने लिंक कॉपी कर लिया है, अभी तक कॉपी कर ज्वाइन नहीं लीजिएगा, किया। उसको ज्वाइन कीजिएगा प्लीज, ठीक है ना? तो कल से वो जो सेशंस आएंगे डोंट मिस, ठीक है? ओके, और एक सर था, अगर इन केस एनी इमरजेंसी में क्लास मिस हो जाएगा तो उसका कैसे जैसे कवर मैंने अप थोड़ी होगा? देर पहले बोला, ठीक है, कि अगर कोई हाँ गलती से मिस हो भी गया तो यू नीड टू इन्फॉर्म टू फैकल्टी कि मेरा ये सेशन मिस हो रहा है, ठीक है, एंड ये टेक्नोलॉजी, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको बाद में समराइज वे में मुझे कवर अप कर लीजिएगा। उनके डाउट क्लियरिंग सेशन रहते हैं टाइम टू टाइम, उसमें आप आके वो कवर कर सकते हैं समराइज वे में। पूरा इन डेप्थ नहीं सिखाएंगे वो टाइम पे, क्योंकि उनके पास भी उतना टाइम नहीं रहता है, राइट, कि रिपीट करे। जितना हो सकता है वो आपको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, बट एज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट का मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए था, तो ये कैसे एक्सपीरियंस रहेगा? कैंडिडेट का ही है, इन डेप्थ ट्रेनिंग है वो, ठीक है। ओके, इंटर्नशिप वाले क्योंकि लोग तो ये सिर्फ 1 महीना कंपनी में देते हैं, मुझे इंटर्नशिप वाले तो सिर्फ 1 महीना रुकेंगे, उसके बाद वो निकल जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो इन डेप्थ ट्रेनिंग है वो लोग डिसाइड करेंगे करना है कि नहीं करना है। हम लोग इन्फॉर्मेशन 4 साल के एक्सपीरियंस तक का देने वाले हैं, ये पक्का। ओके, बट अभी मैं करंटली कंपनी में जॉब कर रही हूँ ना 2017 के बाद, तो मुझे पीएफ वगैरह भी है हाँ, यहाँ तो पे, एक बार तो एज अ मुझसे कॉल एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, कैंडिडेट। ये नंबर पे मुझे कॉल कीजिएगा 3 बजे के बाद, हम श्योर लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इंडिविजुअल लेवल श्योर पे हम श्योर, लोग बाद में डिस्कस करेंगे ऑफलाइन। यस ओके, यस सर, नेक्स्ट थैंक दीपक। यू। थैंक यू दीपक फ्रॉम दिस लिंक। दीपक, Yes, sir. Good afternoon. Sir, are you providing internship? यस वी आर। When? आपका आवाज़ कट गया दीपक। Sir, I'm asking when, sir. When you will be start the internship? आई थिंक आपने सेशन कब ज्वाइन किया? Immediate, sir. I apologize for that. अभी किया है क्या? Yes, sir. ये तो सबसे बड़ा गलती कर दिया ना। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे से मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि क्या होगा कैसे होगा, एवरीथिंग आई कन्वेड। ठीक है, एक काम कीजिएगा, ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कीजिएगा, आई मिस द सेशन, ऐसा करके मुझे पिंग कीजिएगा। मैं थोड़ी देर में देखता हूँ, अगर ये सेशन मैं पूरा अपलोड कर पाऊँगा तो आपको रिपीटेडली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके थैंक यू। ये सेशन पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा कि आई मिस द सेशन, टुडे सेशन। मैं आई ट्राई किया, अगर ये सेशन अपलोड हो गया तो मैं आपको कन्वे करता हूँ। फाइन, चलो बाय। Yes, sir. नेक्स्ट आर्या, ये प्रज्वल फ्रॉम दिस लिंक। प्रज्वल, Yes. सर आई वांटेड टू नो दैट, जैसे कि आपने कहा डेटा एनालिटिक्स की जो बैच है वो सैटरडे संडे ही रहेंगी, तो हमें जो पूरे वीक है वो कुछ टास्क मिलने यस वाला टास्क है या मिलने वाले कुछ हैं पूरा करना आपको। पड़ेगा? पूरा वीक में सैटरडे संडे में जो आप लोगों ने सीखा है उसका पूरा हम्म, टेक्निकल एस्पेक्ट से जो कंपनी के अंदर जो काम चलता है उससे रिलेटेड जो टास्क होते हैं वो कंप्लीट करने होते हैं, एंड वो असाइनमेंट्स आपको कंपलसरी होते हैं कंप्लीट करने। मतलब उसमें एक्सक्यूज नहीं चलती कि हाँ सर मैंने ये नहीं किया, मैं बिजी थी, और वो एक्सक्यूज नहीं चलते, क्योंकि उसमें अगर गलती हो गई तो हमारा नाम खराब हो जाता है कि आपने स्टडी नहीं किया होता है, okay. तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें जो टास्क दिए होते हैं मंडे टू फ्राइडे में आपको कंप्लीट करना है। क्लियर? And sir, if you have any doubt regarding lectures और other technical things, जैसे कि अभी लैपटॉप में कुछ वर्क नहीं कर रहा है या वो, हम कैसे पूछ सकते हैं, किनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा? ओके, फैकल्टी होते हैं आपके, ठीक है, तो आप
उनका टाइम के अकॉर्डिंग वो लोग आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे इवेंचुअली। जब जब अभी तो ये 8-10 दिन के लिए या फिर 15 दिन के लिए आपका कोई ग्रुप नहीं बनेगा, आप लोग सिर्फ सिंगल वे कम्युनिकेट ओके कर पाओगे। हम लोग हमारी तरफ से सिर्फ लिंक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों का पेड वगैरह कुछ कोर्सेज है या फिर कुछ आपने ऑप्ट किया है, इन दैट केस आपका व्हाट्सएप ग्रुप होता है हमारा कम्युनिटी का, उसके अंदर आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, टेक्निकल एस्पेक्ट से आपकी डिफिकल्टीज भी पोस्ट कर सकते हो, एंड उसका रिजोल्यूशन टीम मेंबर्स भी देंगे प्लस फैकल्टीज भी देंगे। सो वंस यू ज्वाइन ओवर हियर, आप अकेले नहीं रहोगे, आप एक कम्युनिटी में रहोगे, तो इसलिए आपका इन्फॉर्मेशन बहुत मिल जाता है। ओके प्रज्वल? ओके, मीन्स डेली हमको कोई ना कोई रहेगा अगर कोई प्रॉब्लम आता हो। ऑनलाइन रहेंगे, ऑनलाइन, वहाँ पे नहीं रहते, ऑफलाइन में रहते हैं, ऑनलाइन ओके में रहते ओके, हैं। उनका टाइम के नहीं नहीं, अकॉर्डिंग ऑनलाइन ही सर, ऑनलाइन। हाँ, वो उनके टाइम के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर देते हैं, ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके 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 नेक्स्ट। ओके। एंड अक्षय। सर 4 to 5 मंथ्स में कंप्लीट हमारा हो जाएगा, यस जो यस हम रेडी हो जाएंगे कंप्लीट यस 4 to यस 5 यस। मंथ्स। ये जो हम लोगों ने ऑफर लेटर्स देखे, ये जो दिख रहा है ना, ठीक है, ऐसा ही नहीं है वो। हमारा 6000 प्लस लोगों को असिस्ट किया गया एंड वो लोग आज कंपनीज के अंदर है। दैट मीन्स हमें कुछ ना कुछ तो पता होगा, गेटिंग इट, उसका बेनिफिट ले लीजिए। हम सिर्फ हल्ला गुल्ला नहीं करते इन चीज़ों का, बाकी लोग सोशल में हल्ला गुल्ला करते, एक ऑफर लेके आएंगे एंड इतना बोल देंगे कि अरे हम लोग 6000 लेके भी शांत बैठे, कुछ ना रीज़न होगा ना, राइट? सो डोंट वरी, ठीक है। ओके ओके। नेक्स्ट। एंड सर स्कोर स्ट्रक्चर है कुछ? मैं आपको ये भी भेज देता हूँ, ठीक है, ये भी भेज देता हूँ, ये कोर्सेज का ओके पूरा ओके इन्फॉर्मेशन ओके यहाँ पे है, मैं भेज देता हूँ, ये लिंक भी है, ठीक है, व्हाट्सएप ये अपना यहाँ पे भेज देता हूँ। वेबसाइट पे एक बार विजिट कर ठीक, लीजिएगा, चलेगा सारा सर। इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ मिल जाएगा अलॉन्ग विद द डेमोस, ठीक है। ओके नेक्स्ट। अक्षय। Yeah, hello. Good afternoon, sir. Am I audible? यस यू आर। Yeah. So actually, I'm a sports scientist by profession, and today's session I actually completely missed. I just joined it last moment. So I have like two, three queries. Actually, I'm looking for like data science and Power BI course. So actually, I want to know in-depth things like how is it going to work, ओके and second like data analysis. ओके ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है। डेटाबेस पावर बीआई, एंड हमारे पास ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये टू डिफरेंट कोर्सेज आर देयर, मैं लिख रहा हूँ एंड आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। Yes. डेटाबेस पावर बीआई हमारा जो कोर्स है उसको बेसिकली डेटा एनालिस्ट बोलते हैं, एंड दूसरा और एक कोर्स होता है वो पाइथन डेटा साइंस करके होता है। तो ये पूरा प्रोग्रामिंग वाला कोर्स है, वो अभी नहीं आने वाला है, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एक बैच आएगा इसका, लेकिन अभी नहीं आएगा। अभी जो स्टार्ट हो रहा है कल सुबह से, वो डेटा एनालिस्ट का इन डेप्थ कोर्स है, प्रैक्टिकल लेवल का, ठीक है। जिनको Okay. इंटर्नशिप करना है वो एक महीने तक इसका सीख के इंटर्नशिप दिखा सकते हैं। जिनको इन डेप्थ कोर्स करना है, जॉब ओरिएंटेड करना है, तो वो लोग पूरा का पूरा 4 to 5 मंथ्स का कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। क्लियर? ओके Okay, अक्षय, sir. ठीक, चलो। So when should I expect this Python plus data science? वो कम से कम एक महीना लगेगा मिनिमम, Okay. ठीक है। Sure. चलो, Thank you. टेलीग्राम चैनल ऑप्ट किया आपने अक्षय? टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने भेज दिया नहीं आपको, सर, ओके। मुझे शेयर तो लिंक। यस, क्योंकि आप लेट आ गए ना, तो मैं यहाँ पे लिंक चैट यस। बॉक्स में डाल रहा हूँ, ठीक है। ओके। चैट बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया, देखिए, यहाँ पे आप ऑप्ट कर सकते हो। एंड जब तक पाइथन डेटा साइंस नहीं आ रहा है, तब तक आप डेटा एनालिस्ट का जो पूरा एक महीने का जो एंटायर फ्री है वो सीख सकते हो, एंड इफ यू फील इंटरेस्टेड देन वो उसी को कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाद में पाइथन को भी जी आप सर। ऑप्ट कर सकते हो, फाइन, ठीक है, श्योर। चलिए, ओके थैंक यू। नेक्स्ट। मयूर। मयूर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरी एक क्वेरी थी कि हमारे सिलेबस में एसक्यूएल, पीएलएसक्यूएल और पावर बीआई था, और मैंने इंडस्ट्री मतलब रिसर्च की थी ना ऑनलाइन, उसमें डेटा एनालिस्ट को पाइथन भी दिखा रहे थे और एक्सेल का भी नॉलेज होना चाहिए था, ऐसा मैंने मतलब रिसर्च किया था। ओके, तो पाइथन का अगर कैसा होता है, बेस कौन सा यूज़ करना है वो हमें डिसाइड करना पड़ता है डेटा से रिलेटेड। डेटाबेस हम लोगों का जो यूज़ किया गया है डेटाबेस प्लस पावर बीआई है। पावर बीआई ये एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाने वाला टूल है, मतलब आपके जो पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपका पावर बीआई का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो बेस है ना वो डेटाबेस है, राइट, मेन जो थिंग है। अब
इसको दूसरी तरीके से भी ऑपरेट किया जा सकता है प्रोग्रामेटिकली किसके थ्रू ऑपरेट किया जाता है, पाइथन के साथ, राइट। तो पाइथन प्लस डेटा के साथ अगर खेलना है तो डेटा साइंस के यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने जैसे अभी 2 मिनट पहले यहाँ पे दिखाया था नोटपैड पे, राइट। डेटा एनालिस्ट का अलग से कोर्स किया है हम लोगों ने एंड पाइथन प्लस डेटा साइंस का अलग से किया है। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर प्रोग्रामिंग का अप्रोच देन यू नीड टू गो फॉर पाइथन प्लस डेटा साइंस, ओके मयूर। एंड यू वांट टू गो फॉर एनालिसिस वाला पार्ट देन यू कैन गो फॉर डेटाबेस प्लस पावर बीआई, ओके मयूर। Okay, sir. As I am, sir, I'm just now graduate. I am a fully fresher. So what was best for me in terms of डेटाबेस your? प्लस पावर बीआई, दैट इज गुड चॉइस टू गो, क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा है इसके पास जिनका एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, ठीक है, तो भी डेटाबेस प्लस पावर बीआई में थोड़े बहुत तो ओपनिंग है, थोड़े बहुत। पाइथन डेटा साइंस में जिनका एक्सपीरियंस 4+ ईयर्स का है उनको थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, लेकिन उनका जिन 1 साल 2 साल वाले मैंने कभी बंदे देखे नहीं है कि जो पाइथन डेटा साइंस में जाके प्लेस हो गए, मैंने कभी देखा नहीं है। तो जो फैक्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे भी दिखाया है, देखो 1 मिनट लाइव में दिखाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले एक दिखाया था ऑफर, ये देखो जायद पठान, ये देखो दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे देखो। Yes, sir. Yes. 3 lakhs फ्रेशर डीबी, गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग, डेटाबेस। Yes, sir. ये बंदा लाइव में दिखाया मैंने, ये कोई नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है ना। सो मेक श्योर कि जो कल से जो टेक्निकल स्टार्ट हो रहे हैं उसको ऑप्ट करे। टेलीग्राम का मिल गया लिंक मयूर? Yes, sir. Yes, sir. मिल गया. ऑफ फॉर दैट, क्योंकि बाद में ये नहीं मिलता, इसलिए वो एक्सपायर हो जाता है वो कल का लिंक, ठीक है। Yes, sir. Yes. नेक्स्ट निखिल। Thank you, sir. निखिल हाय सर। सर ओवरऑल फी स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब वो कोर्स भेज देता का? हूँ आपको, ये नंबर पे पिंग कीजिएगा, मैं पूरा भेज देता हूँ। वेबसाइट का लिंक दिया है मैंने, वहाँ पे मेंशन्ड है, वो अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग फीस है, ठीक है। एंड इंटर्नशिप तो टोटली फ्री है, ठीक है, इंटर्नशिप का एक भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, 1 मंथ का पूरा फ्री। एंड कोई सर्टिफिकेशन का भी चार्ज नहीं है इंटर्नशिप का, मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा कि कुछ हमसे फ्री बोला गया है एंड हम लोगों ने कुछ चार्जेस लिए, नो। जिनको एडवांस वाला कोर्स करना है, जिनको एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ सर्विसेज लेने हैं, सर्टिफिकेशन से रिलेटेड कुछ करना है, दोज थिंग्स आर चार्जेबल, ओके। सो इंटर्नशिप टोटली फ्री, ओके। नेक्स्ट, थैंक यू। कल्पेश। So may I ask something? हेलो, यस कल्पेश। हाय आशीष सर। एक्चुअली मैंने आपसे बात किया था कॉल पे भी। हाँ सर, ये डेटाबेस फॉर भी अगर कोर्स अपन को परस्यू करना है अगर, तो आपने बोला कि बैचेस रहेगा वीकेंड पे और कुछ असाइनमेंट्स वगैरह। कल्पेश एक ही मिनट, दीपक फ्रॉम दिस लिंक, दीपक Yes sir. जस्ट होल्ड ऑन, मैं ये लिंक पे एक आंसर कर रहा हूँ, दीपक होल्ड ऑन, या दीपक होल्ड ऑन। यस कल्पेश टेल मी। हाँ, तो उसका बैचेस वीकेंड पे रहेगा और कुछ असाइनमेंट्स वगैरह रहेगा जो आप वीकडेज पे उसको हमको हाँ मिलेगा। तो अगर सर कोई मतलब कि ये जॉब करते करते मतलब कर सकते हैं क्या, पॉसिबल है क्या? यस यस यस, क्योंकि उतना टाइम। हमारे हजारों लोग आज तक आ गए हमारे यहाँ पे, मैंने बोला था ना, कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, टेक सपोर्ट में काम कर रहे हैं, हाँ मेरा भी वही है, मतलब अभी मैं तो वो हाँ करते केपीओ में करते हूँ उन अभी लोगों ने फिलहाल। यहाँ पे किया है। सो डोंट वरी, ये जो अच्छा। सैटरडे संडे जो होता है ना, उसी के लिए रखा होता है हम हाँ लोगों ने जानबूझ के, अदरवाइज हमने अर्ली मॉर्निंग रखा होता है, क्योंकि फैकल्टी भी वर्किंग है एंड कैंडिडेट्स में कुछ लोग ऐसे होंगे वर्किंग होंगे, तो उनके लिए क्या करेंगे, राइट। इसीलिए वो वैसा मॉड्यूल रखा है जिससे सारे लोगों को बेनिफिट मिल जाए, ओके कल्पेश। तो ये मंडे टू फ्राइडे जो रहेगा असाइनमेंट्स वगैरह, उसका बोल रहा हूँ मैं। वो असाइनमेंट्स में टाइम अपना मतलब टाइम तो देना पड़ेगा ना अपन को। मैक्सिमम टाइम आपको निकाल के देने की कोशिश कीजिएगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, मतलब अभी जो आपका काम चल रहा है ऑफिस का 6-8 घंटे का जो भी काम चल रहा है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आपको करना है, सैलरी पाने के लिए, दैट्स इट। ओके चलो, मेन फोकस आपका यहाँ पे रहना चाहिए, समझा। चलो नेक्स्ट, रागिनी। हाँ सर, मुझे पूछना था कि अब तक भी जितने भी सेशंस हुए, फिर आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है क्या कि कितने दिनों में लोगों को ऑफर लेटर आना स्टार्ट हुए? इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कि कैंडिडेट, मतलब मैं पैरामीटर्स बोलता हूँ कैसे होता है प्लेसमेंट का, सारे लोग जान लो मैं क्या बोल रहा हूँ। कंपनी में जाने के लिए लोगों में एक क्वालिटी देखी जाती है, राइट, कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका प्रिपरेशन, आपका ड्रेसिंग सेंस, आप क्या बात कर रहे हो, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज क्या है, आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी आपने सीखी है, एंड सिर्फ सीखी नहीं है, आप वो बता भी पाते हो कि नहीं पता, उसके ऊपर वो डिपेंडेंसी रहती है। एंड मैंने जैसे थोड़ी देर पहले नौकरी पे लाइव में आपको प्रूव करके दिखाया, जिसका जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा उसके लिए उतने कॉल्स की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, ठीक है। तो जितने आप इंटरव्यू ज़्यादा दोगे उतना आपका कॉल का
जो कंपनी के अंदर जाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। कभी कभी ऐसा हुआ है कि बंदे ने एक ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू क्रैक किया, कभी कभी ऐसा हुआ है कि 15 20 30 25 कॉल्स के बाद भी कभी कभी कैंडिडेट का होता नहीं है, क्योंकि वो कैंडिडेट उतना डिलीवरी नहीं कर पा रहा है। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? ऐसा भी हो सकता है वो। सो डिपेंड, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, मराठी मराठी एक वर्ड यूज करूँ क्या? मराठी सारे लोग समझ पा रहे हो? मराठी यूज करू क्या रे? एक मिनट। पाची बोटं एकसारखी नसतात हाताची, बोलते ना हम लोग, हाँ, हाताची पाची बोटं एकसारखी नसतात। वैसा ही है कि हम लोग पांचों उंगली एक जैसे नहीं है, राइट? इसलिए दिक्कत क्या होती है कि अगर हम लोग कंपनी के अंदर जा रहे हैं तो शायद रागिनी का टेक्निकल डिलीवरी जो है वो अलग हो सकता है, दीपाली का टेक्निकल डिलीवरी अलग हो सकता है, उनका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, उनका सीवी अलग हो सकता है। सो देयर आर टन्स ऑफ पैरामीटर्स जिसके ऊपर वो आपका प्लेसमेंट डिसाइड होगा। क्लियर रागिनी? यस यस। और सर मुझे 1-to-1 कनेक्ट करना है आपसे। हाँ ठीक है ना, ये नंबर दिया मैंने, 3 के बाद एक बार कॉल कीजिएगा, ठीक है ना? यस ओके, थैंक यू। यस। रुको एक मिनट में, यहाँ पे किसी के साथ तो बात कर रहा था, दीपक, दीपक के साथ। दीपक, सॉरी टू कीप यू ऑन होल्ड, दोनों लिंक्स है ना तो इसलिए। दीपक टेल मी। एंड आपका आवाज़ बहुत कम आ रहा था दीपक। Now I'm audible, sir. थोड़ा ऑडिबल है आप। What about okay, sir? I'm just asking, what about freshers? I'm fresher just right now, 2025 batch MCA, and I'm approaching job from Naukri and LinkedIn, but I'm not getting response, sir. यस, आपने ये सेशन कब ज्वाइन किया आज का? Listen, I have joined before 10 minutes, sir. बिफोर 10 मिनट्स। इस यहीं पे गलती कर दी ना क्योंकि मैं 11 बजे से यही चीज़ बोल रहा हूँ सारे लोगों को कि फ्रेशर्स का क्या हाल हो रहा है, राइट? तो एक काम कीजिएगा, ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कीजिएगा, आई मिस्ड सेशन टुडे, आई मिस्ड टुडे सेशन, ऐसा पिंग कीजिएगा। मैं आपको इसी सेशन का रिकॉर्डिंग भेजने की कोशिश करता हूँ, उसमें आपका आंसर मिल जाएगा। ओके दीपक? Okay. ओके चलो। यस, नेक्स्ट दीपाली फ्रॉम दिस लिंक। सारे लोगों ने टेलीग्राम चैनल ऑप्ट किया होगा, Hello, ऐसा sir. मैं अज्यूम कर रहा हूँ। यस दीपाली टेल मी। सर डेटा एनालिसिस में AWS और क्लाउड भी सिखाए जाएंगे क्या? नहीं नहीं, AWS एंड नहीं। क्लाउड का जो है पूरा टेक्नोलॉजी अलग है, एंड उसकी बैच हाँ। 21 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। 31 तारीख से। ओके थैंक यू सर। कुछ टॉपिक्स AWS का कुछ हो सकता है, उसके अंदर ओवरव्यू दिया जा सकता है हाँ। कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट वगैरह कैसे किया जा सकता है, इंपॉर्टेंस क्या है डेटाबेस से रिलेटेड, लेकिन वो टेक्निकली आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे उसके अंदर जो विद इन दिस सेशन। अगर और कुछ एडिशनल आ गया तो कल महेश सर आपको बोल देंगे सेशन के अंदर, जब सिलेबस आपको डिस्कस किया जाएगा एंट्री लेवल पे, ठीक है ना, कि क्या क्या कैसे अप्रोच करने वाला है। ओके चलो नेक्स्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट, एनी डाउट्स, एनी इश्यूज, एनी कंसर्न्स फ्रॉम दिस लिंक? फ्रॉम दिस लिंक आरती, अश्विनी, दीपाली, धनंजय, कल्पेश, कावेरी, किरण, मयूर, मीना, निखिल, प्रज्वल, प्रतीक, प्रीति, प्रेम, प्रीति, रागिनी, रेवती, सौरभ, शिल्पा, श्रद्धा, श्रीकांत, सोनम, वैभव फ्रॉम दिस लिंक, आदित्य, आदि, आनंद, दीपक, जाफर, निकिता, वैष्णवी, वाहिद, यश। एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स? मेरा नंबर यहाँ पे है, अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लग रहा है डर, क्या रहे मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे क्वेश्चन पूछूं, शायद गलत हो सकता है, ऐसा अगर आपको कुछ लग रहा है, डोंट वरी एट ऑल, मेरा नंबर है। आपके मन में जो भी डाउट्स है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, आप मुझे कॉल करके बाद में पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो कि भाई कैसे ऑपरेट होने वाला है सारी चीज़ें, ठीक है ना? यस दीपाली, यू हैव एनी डाउट? दीपाली? नो सर। नो, हैंड रेज किया था आपने। यस प्रतीक, यू हैव एनी डाउट? हो गया। यस सर, यस या टेल मी। यस। या एक्चुअली मेरा शिफ्ट टाइमिंग होता है मॉर्निंग में 8 टू इवनिंग 5:30। ओह ओके। तो अगर नेक्स्ट पूरा वीक मॉर्निंग 8 से अगर बैच स्टार्ट हो रहा है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा मेरे लिए। करेक्ट, थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगा डेटा एनालिस्ट के लिए। डेटा एनालिस्ट के लिए आने वाले हो ना? यस यस यस। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो डेमो सेशंस है, तो विल ट्राई टू सी कि कैसे कर सकते हैं। ये वीक के लिए शायद डेमो सेशंस को अगर होंगे तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए बोल देंगे, फर्स्ट डेमो सेशंस, ठीक है, 5-6 दिन के लिए। जो कि लेट ज्वाइन करेंगे उन लोगों के लिए हम लोग डेमो सेशंस दे देंगे लिंक्स, लेकिन उसके बाद जब डेमो ख़त्म हो जाएंगे उसका एक सिंपल स्क्रीनशॉट भी नहीं मिलेगा। सारे लोगों का रिकॉर्डिंग तो बहुत दूर की बात है, स्क्रीनशॉट भी लिया तो ट्रैकिंग सिस्टम है हमारे यहाँ पे, तो वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना? तो वहाँ पे फिर लाइव हो जाएंगे। फाइन प्रतीक? यस यस, मतलब सैटरडे संडे कोई इशू नहीं है मुझे। ओके, तो मंडे टू फ्राइडे का रिकॉर्ड करने के लिए बोल देंगे हम लोग महेश सर को। इफ महेश सर इज देयर ही कैन गेट द इन्फॉर्मेशन। महेश सर यू देयर?
शायद इज नॉट देयर. ठीक है, नो इशू. आई विल कन्वे द मैसेज टू माय सन. ओके, 8 से कब तक होगा? मतलब टाइमिंग क्या होगा? एक डेढ़ घंटे का रहेगा, 8 से 9 साढ़े 9 बजे तक. ठीक है ना? ओके ओके, मैं ट्राई करूंगा वैसे ज्वाइन करने का. लाइव में होंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि क्या होता है कि आपको कुछ डाउट आ गया ऑन द स्पॉट, जैसे अभी हम क्लियर कर रहे हैं, राइट, पॉइंट टू पॉइंट सारे यस लोगों को क्लियर कर रहे हैं, तो वैसा यस. होता है. तो ऐसा ना हो जाए कि आपको वहाँ पे क्लियरेंस नहीं मिल गया है ना, रिकॉर्डिंग में वो दिक्कत होती है. ठीक है, ओके ओके, चलेगा. चलो नेक्स्ट. थैंक वैभव. यू. वैभव. हॅलो सर, आवाज येतोय? हो येतोय. सर एक जनरल क्वेरी होती. मी ना ऍक्च्युली ते आकाश बरोबर आलेलो 2-3 महिन्याआधी. ते तुम्ही त्याचं लेटर दाखवत होता ना त्याचं, त्यांनी हे याचा केलेला क्लाउडचा वगैरे केलेला कोर्स. ओके. तर सर ना अशी एक जनरल क्वेरी होती की म्हणजे आता मी तर समजा तुम्ही मला त्यावेळेला म्हणजे असं सजेस्ट केलेलं की मी हा नो कोडिंगचा बॅकग्राऊंडचा आयटीशी रिलेटेड नाहीये म्हणून, की हा डेटा अनालिस्ट एक चांगला कोर्स वगैरे आहे. पण सर त्याच्या ओपनिंग्स वगैरे आहेत ना प्रॉपर? म्हणजे मी ना ऍक्च्युली कन्फ्युज आहे काय सिलेक्ट करू, त्याच्यासारखं क्लाउडच करू का हे करू, पण तो मला ग्रॅज्युएशन कुठं कधी झाले? ग्रॅज्युएशन कधी झाले? सर मी तुम्हाला पर्सनलवर कॉल बरं ठीक करेल, आहे, मला आपण कॉल करा मग, किंवा बोललेलो. मला भेटला तरी चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही. इन डेप्थ हा आपण हा डिस्कस करू. फक्त उद्यापासनं म्हणजे आता तुम्ही क्लाउडला जायचं का डेटा अनालिस्टला जायचं का बिझनेस अनालिस्टला जायचं, हा हा हे डिसिजन नंतर घेऊ, पण फ्री डेमो जोपर्यंत चालू आहेत तोपर्यंत पहिले ते चालू करू. अटेंड करा. ठीक आहे ओके. ना, कारण या वीक मधले ते जर मिस केले तर मग परत रिपीट नाही होत, ते मग 4 महिने वेट करावं लागते, राईट. राईट राईट. हा AWS सर, ज्यावेळी मी चालू होईल केला त्यावेळी 4 AWS महिने. करा, बिझनेस मी मार्च अनालिस्टचं मध्ये बिझनेस अनालिस्ट आलेलो. करा. हां, मग वेळ गेला ना, विचार हो करा. हो ते ते राईट. 4 महिने गेले, इथनं पुढचे 4 ते 6 महिने जाणार, म्हणजे ऑलमोस्ट राईट. 1 वर्ष जाणार. आणि एका वर्षाची माझ्या कॅन्डिडेटची कॉस्ट किती आहे? कमीत कमी 10 ते 12 लाख रुपये मिनिमम. बरं. राईट. नुकसान करून घेऊ नका तुमचं, हे आमचं हो म्हणणं आहे. कारण आमच्याकडे एकच बॅच चालते, हे जे बाकी इन्स्टिट्यूशन सारखं नाही आहे हा दर हा हा आठवड्याला एक बॅच. अरे काय शिकवा लागलेत, कुणाला शिकवा लागले ते पण माहीत नसेल, तसं नको ना. ठीक आहे, शुअर चला शुअर सर, ओके, मी अटेंड चला करतो. नेक्स्ट. थँक्यू. टेलिग्राम चॅनल लिंक मिळाली बाबू? हो 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 सर, जॉईन केला मी चालेल, ग्रुप. ओके चालेल. ओके. अश्विनी. हॅलो. येस. हो सर, लास्ट बॅचचे डेटा अनालिस्टसाठी किती कॅन्डिडेट प्लेस झालेले? ज्यांनी अभ्यास केला ते सगळे प्लेस झाले. सर टेलिग्रामची लिंक परत प्लीज रिसेंड करा. ओके, मी रिसेंड करतो. अश्विनी, गॉट द आन्सर? काय कळालं अश्विनी, मी काय बोललो? सर म्हणजे ऍक्च्युली असं विचारायचं होतं, बॅच किती जणांची होती आणि त्यातले किती म्हणजे किती बॅच दोन लोकांची बॅच होती, असं धरून चुली आपण. उलट आहे सगळं. इम्पॉर्टंट काय मॅडम, या लोकांशी मला काही मतलब नाही. या आत्ता इथं सपोज 30 लोक आहेत, या 30 लोकांशी मला काही मतलब नाही. अश्विनी मुळे मॅडमचं पूर्ण माझ्याकडे लक्ष आहे का, त्यांचा एक्सपिरियन्स किती बसतोय, काय बसतोय, टेक्निकली त्याने किती अभ्यास केला, मेहनत केली का, प्रिपरेशन केलं का, इंटरव्ह्यूमध्ये कम्युनिकेशन व्यवस्थित वापरलं का, बॉडी लँग्वेज कशी होती, त्यांनी तिथं ते जे काय क्वेश्चन विचारले गेले त्यांनी 20 क्वेश्चन विचारले आणि अश्विनी मुळे मॅडमनी फक्त 2 क्वेश्चनचं आन्सर केलं. इंटरव्ह्यू कुणाचा क्रॅक नाही होणार, कुणाचा नाही होणार सांगा? ओके. गॉट इट. सो ते अदर इन्स्टिट्यूशन्स असतात ना, जॉब गॅरंटी, पे आफ्टर प्लेसमेंट, हे ते काय काय करून ते लोकांना ॲक्वायर करणे, ते धंदे नाही करत आपण. आपण फॅक्ट सांगतो. जे लोक आत्ता बघितले ना ऑफर मॅडम, या लेवलच्या ऑफर ओरिजिनल ऑफर्स आहेत. या लेवलच्या ऑफर आणणं नॉट अ जोक. त्या लेवलची जेवढी मेहनत आहे ते लोकांनी केली आहे, आणि ज्यांनी मेहनत केली ते सगळे लोक आज जाणार. आणि जे लोक कंपनीच्या आज जाणार नाहीत ते काय करतील? कुणाला ब्लेम करणार? क्लासेसला. खतम. ते स्वतःवर कधी घेत नसतात, त्यांनी अभ्यास केलेला नसतो म्हणून तर ते मागे राहिलेले असतात ना. मला एक सिंपल सांगा, कॉलेजमध्येच आपली प्लेसमेंट व्हायला पाहिजे ना. आपण जर स्वतः हुशार असेल तर कॅम्पसमध्ये सिलेक्ट व्हायला पाहिजे. झालो का आपण? नाही. ऑफ कॅम्पसमध्ये झालो का? नाही. मग आता आपण कुठल्या क्राऊडमध्ये आलो? त्या क्राऊडमध्ये आलो करोडोंच्या, जिथं आपली प्लेसमेंटची प्रोबॅबिलिटी एकदम नगण्य आहे, राईट. त्यातनं आपण खेचून वर जाण्यासाठी इन्फोसिसमध्ये XYZ कॅन्डिडेटला, XYZ कॅन्डिडेट मी तुम्हाला नाही म्हणत, पण XYZ कॅन्डिडेटला हायर करण्यासाठी त्या XYZ कॅन्डिडेटकडं काही ना काहीतरी पाहिजे, काही ना काहीतरी स्किलसेट पाहिजे, जेणेकरून तुम्ही जर 10 लाखाचा बिझनेस करून दिला कंपनीला तर कंपनी तुम्हाला 1 लाख रुपये देईल ना. आलं लक्षात? तर तेवढ्या लेवलची तुमच्याकडे माहिती आहे का, तर आपण कंपनीमध्ये आज जाऊ शकतो. आम्ही इन्फॉर्मेशन देतोय, आम्ही माहिती देतोय, आम्ही सगळी डिटेल इन्फॉर्मेशन शिकवतोय, पण तुम्ही त्याचा कसा फायदा घेताय, जसं बाकी 6000+ लोकांनी घेतला, हे त्या कॅन्डिडेटवर डिपेंडन्सी राहील. क्लिअर? ओके अश्विनी? ओके नेक्स्ट. टेलिग्राम ऑफ केलं अश्विनी? हो सर. ओके ठीक आहे. नेक्स्ट.
Anyone? Any doubts, any issues, anything, guys? Prasad sir, you want to add anything? Prasad sir, if you are there for business analyst. No, so yeah, thank you Ashish sir for explaining. Basically I would say one thing ki all of you try to attend demo sessions, be it data analyst or business analyst. It will help you a lot in understanding what all we are going to learn. And एक बार आपको समझ में आ जाए ना कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं, then actually there is fun while learning it, right? It's more about कि आपको अभी कुछ तो करना है एक्टिविटी, एंड देन पूरे जी जान से आप जब करते हो ना पूरा समझ के, दैट्स वेयर वी विल कम इनटू पिक्चर कि आपको वो इंटरेस्टिंग लगे ना कि बस थ्योरेटिकल हम समझा रहे कुछ एंड आपको बस बता रहे और आपको समझ में आ रहा है नहीं रहा है, वैसा होगा नहीं इधर. What we will do or what we'll make sure is कि आपको पता भी चल रहा है, and then we are making sure कि आपको पता चला है क्या नहीं, ताकि उसके बेसिस पे हम आगे जाएंगे, ताकि 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने के बाद आपको लगे हाँ मैंने सीखा नहीं है, मैं अब वो डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट बन चुका हूँ, राइट? दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज इन स्कूपन. सो यू बी रेस्ट अश्योर्ड कि वो हम करेंगे और वो हम एक साथ मिलके सीखेंगे, ताकि आपको लगे कि हम बाद में जाके आराम से जॉब कर सकते हैं उसमें. ठीक है, दिस इज व्हाट वी कैन अश्योर यू फॉर श्योर. Okay, thanks Prasad sir for your inputs. Okay guys, I am asking this for the last time. You have any doubts, any issues, any concerns related to this, or any internships related kuch doubts? Yes, Ashwini, you have any doubt? Okay, Prajwal. यस मैम. सर आपने कहा कि 90% बैच ऑनलाइन रहेंगी और 10% ऑफलाइन रहेंगी, तो ऑफलाइन बैच सर एक अंदाज कितने दिन की रह सकती है? 2 या 3 वीकेंड्स की रहती है, 2 to 3 वीकेंड्स, या फिर कभी कभी 2 वीकेंड्स तक चलती है. वीकेंड पे अगर जैसे अभी आज आए पूना ऑफिस में लोग आए, इसके पहले वाली बैच की जो सारे लोग हैं ना वो ऑफलाइन के लिए आए हैं, तो उनका आज मतलब आई थिंक 10 बजे से लेके 6 बजे तक सेशन चलेगा आज, एंड कल भी 10 बजे से लेके 6 बजे तक सेशन चलेगा, ऐसा रहता है. तो वो इन डेप्थ ट्रेनिंग रहता है उनका लाइव में, एंड वहाँ पे ऑनलाइन कुछ नहीं चलेगा, लाइव सिस्टम दिखाई जाएगी सामने, कंपनी के अंदर का जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं ना वो दिखाए जाते हैं. तो ऐसा रहता है वो पैटर्न, एंड पहले इन एडवांस 10-15 दिन पहले बोल दिया जाता है कि कब आपको आना है करके ऑफिस में. ओके सर. ठीक है, चलो. एंड दैट विल बी कंपलसरी. ठीक है. यस, निखिल फ्रॉम दिस लिंक. सर ये आपने बोला ना 1 मंथ का इंटर्नशिप का डेटाबेस के लिए, तो टेलीग्राम से ज्वाइन तो किया है, किधर इनरोल करना पड़ेगा या नहीं कुछ इनरोल करने की जरूरत नहीं. वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कल का सेशन कब है, उसका लिंक क्या होगा, वो सब वहाँ पे आएगा. आप टेलीग्राम पे नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा सारे लोग. ठीक है, चलेगा. नेक्स्ट, प्रीति. Yeah, hi. So, as you were telling about the offline sessions for 2 weeks at least, so is it possible it can be done online? Because I am outsider. नो, ऑल ओवर इंडिया में अगर आप कहीं पर भी होंगे ना तो भी आपको आना पड़ेगा. उसके पीछे कुछ रीज़न है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि फैकल्टी उनका सिस्टम का जो डेटा है कंपनी के अंदर का वो दिखाते हैं, तो वी कांट टेक एनी चांस, एनी रिस्क कि उनका जॉब को कोई ये लगे, धक्का लगे, ऐसा नहीं करेंगे. Okay. इसलिए हमें थोड़ा सा आप लोग को मतलब हमें कोई ये नहीं है कि आप लोग वहाँ से यहाँ पे आओ बैठो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उनका जॉब रिस्क पे नहीं डाल सकते, ऐसा है. एंड ये ऐसा लेवल का इन्फॉर्मेशन बाहर मिलेगा ही नहीं, इसलिए वो थोड़ा सा आपको इनकन्वीनियंस होगा, ये पक्का. ठीक है ना? Okay, got it. नेक्स्ट. ओके, सो शैल वी स्टॉप फॉर द शैल वी स्टॉप गाइस? यस सर. ओके, थैंक्स एवरीवन. मैं जिन लोगों ने पिंग किया है, जिनको टेलीग्राम में ऑप्ट करने में दिक्कत आई है, मैं उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ, एंड जिन्होंने मिस किया सेशन उनको भी रिस्पॉन्ड करता हूँ. थोड़ा ये सेशन स्टॉप करके मैं अपलोड करता हूँ, उसके बाद उनको भेज देता हूँ. ठीक है, कोई दिक्कत आ गई, कोई इशू आ गया, जस्ट कॉल मी ऑन दिस नंबर. ओके, आई विल रिस्पॉन्ड यू एज अर्ली एज पॉसिबल. थैंक्स एवरीवन एंड वेलकम टू स्कूपन. बाय एवरीवन. थैंक यू प्रसाद सर, थैंक यू अश्विन मैडम, थैंक यू थैंक यू सर. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू, बाय.